तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत होती है जो जेड पे सेट ना हमारे हैन का हमारे मेकट सेट वहाँ से, जहाँ जो लीडर था लीडर के पास ढेर सारे सेट के एल्डर्स डिसाइपल्स और साथ ही में कई सेट के उधर लीडर्स लोग यहाँ पर आए थे रिक्वेस्ट करने के लिए। जो ग्रेट पाइथन यहाँ पे था ना उसने उनके सेट की बैंड यहाँ पे बजा दी थी। वही कहते प्लीज भाई हमारी यहाँ पे मदद करो और ग्रेट पाइथन हमको पूरा यहाँ पे बर्बाद कर देगा। तो कुछ सेट वाले कहते यार हम सब मिल के भी ग्रेट पाइथन का मुकाबला यहाँ पे नहीं कर पाए। फिर जेड पे सेट में यार ऐसी कौन सी बहुत ही खास बात है जो हमारी प्रोडक्शन यहाँ पे कर सके, यानी आपस में लोग बहस यहाँ पे करे थे। तो अपना जो लीडर यहाँ पे था ना वो लीडर यहाँ पे कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, आपस में झगड़ा करके कोई भी मतलब होने नहीं है। आई डोंट नो यार हमारे पास उतनी पावर है या नहीं है, लेकिन हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपकी प्रोडक्शन यहाँ पे करने का, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वेट यहाँ पे कर लो। और ये बात ग्रेट पाइथन का, तो वो अगर हमारे पास हमारे ऊपर हमला करे उससे पहले काफी सारा टाइम उसको डिले यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारे रास्ते के बीच में ढेर सारे और भी सेट और ढेर सारे अलग अलग डिनेस्टी आते हैं। सबसे पहले उनके पास सामने करेगा तब जाके आएगा। तो हमको जब तक ना काफी अच्छा खासा टाइम यहाँ पे मिल जाएगा प्रिपरेशन करने का। जो सुनते बाकी लीडर्स कहते हैं हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, जब तक हम लोग कोई प्लान बना लेंगे या स्ट्रॉन्ग बंदों को यहाँ पे इनवाइट कर लेंगे जिसके बाद से हम लोग जीतेंगे। एक बंदा बड़ा एक्साइटेड होकर कहता है या रास्ते में ढेर सारा जो सेट आता है ना वही पक्का उसको बर्बाद कर देंगे, शायद हमको कुछ यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बंदा अनलकी था, ये जो कुछ बोलता है हमेशा उसका उल्टा होता था। तो बाकी सब कहते हैं साले भाई तू तो मुंह में लेके बढ़ जा, तुझे कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में खबर आती है थोड़ा समय बाद इस लीडर के पास और कहते हैं अरे बाप रे ग्रेट पाइथन ने भाई ढेर सारे और सेट को यहाँ पे बर्बाद कर दिया यार। बॉडी इंटीग्रेशन का नोवेल लेवल पे जा चुका है और बहुत जल्दी ट्यूबुलेशन स्टेज पे भी यहाँ पे जाने वाला है, यानी भाई उसको रोक पाना हमारे लिए भी काफी मुश्किल होगा। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर के पास। याद है लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, वो जो मास्टर के बारे में जैसा पूछते कि अभी वाकई में आपके बीच में खाली मास्टर और डिसाइपल का रिलेशनशिप है ना, ज्यादा क्लोज तो नहीं ना है। तो हैन की फट के चारों जाती कह रहे बाप रे मैं तो वाकई में उनको लाइक करता हूँ, अब सामने से क्या बोलूँ, इसलिए पूरा ऐसा जोश में आता है और कहता है सुनो मेरी जान हाँ मैं लाइक यहाँ पे करता हूँ। और देखो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, एक कल्टिवेटर हूँ, ऊपर से एक स्पेशल सा कल्टिवेटर हूँ, पूरे सेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जो ठहरा। इसलिए मैं जैसा आदमी अगर आगे चल के 3-4 बीबियां यहाँ पे रख भी लेगा ना तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, आगे चल के और शादी कर सकता हूँ। तो आगे चल के भाई साहब किसी के साथ भी शादी करूँ, लेकिन तुम भाई पहली यहाँ पे रहोगी, वो पहली रहोगी जिसके साथ मैंने शादी की, जिसके साथ मैंने मजा किया। और तुम्हारा जो मेरे दिल में जगह ना वो नंबर 1 था, नंबर 1 है और आगे भी नंबर 1 ही रहेगा। जो सुनते सामने से ये भी कह दिए क्या बात करो, सच्ची में मुझे भी वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आगे चल के आपकी वाकई में 3 या 4 बीबियां यहाँ पर आ गई। मैं तो और ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं चाहता हूँ 3-4 यहाँ पर और भी आ जाए, उनके साथ भी घूमूं फिरूं बैठूं मस्ती करूं बातचीत करूं, मजा ही आ जाएगा। हाँ लेकिन जो आपने बोला ना कि आपके दिल में मेरे लिए नंबर 1 जगह यहाँ पे रहेगा, हाँ नंबर 1 यहाँ पे जगह रखेगा, बाकी को नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 यहाँ पे दीजिएगा। तो ये सारी बातें ना डिसाइपल और मुर्गा भी बाहर से यहाँ पे कान लगा के सुने जा रहे हैं और कहते हैं सुन रहे विनोद अंदर साइड यहाँ पे क्या चल हुए, ये कल्टिवेटर इनके यहाँ चलता है। ये अगर कोई नॉर्मल फैमिली होता और हस्बैंड सामने से कहता क्या भाई 3-4 बीबियां यहाँ पे ला रहा हूँ यार, महाभारत वहाँ पे चालू हो जाती है। फिर अंदर साइड से आवाज आता है इनका ये कहते हुए अरे होंगशन तुम क्या करियो, मेरे कपड़े काय को उतारियो और अपने भी काय को उतारियो। वो कहती है कल्टीवेशन करने के लिए, एक कहता है यार ऐसा कौन सा कल्टीवेशन होता है, वो कहती है ऐसे डुओ कल्टीवेशन होता है। यानी ये दोनों को जैसे ये सारी बातें सुना देती ना, ये दोनों तो एक्साइटेड के चलो भाई कुछ बहुत ही बढ़िया हमें सुनने को मिलेगा। लेकिन तभी अंदर से जोर से आवाज आती है एक अटैक का, यानी हमारे मेन कैरेक्टर ने एक अटैक का नाम लिया। ये लोग भी हैरान हो जाते हैं भाई क्या ये अपनी बीवी पे अटैक करेंगे, नहीं वो अटैक इनके ऊपर करके इनको भगाता है। और हैन सोचते कि बाल बाल यार मैंने उनको भगा दिया यार वरना मेरी इज्जत की धैया यहाँ पे उड़ जाती है। उसके बाद से टोटल 1 महीना, हाँ भाई 1 महीने तक वो आराम से यहाँ पे करते हैं। 1 महीना करने के बाद ना सामने से होंगशन कहती कि ओके ठीक है मजा आ गया, बाद में कुछ सालों बाद यहाँ पर आऊंगी, आराम से अपना कल्टीवेशन कीजिए, मैं भी चली दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए, इतना बोल के वहां से निकल जाती है। सामने से ये भी सोचते कि यहाँ वो जा चुकी है यार, ग्रेट पाइथन का खतरा अभी भी बना हुआ है, मुझे बॉडी इंटीग्रेशन के 8वें लेवल पे फटाक से जाना पड़ेगा। और तभी इसको और कोई अजीब सी आवाज आती है जो नई नई आवाज थी, इसने कभी सुनी नहीं। ये भी कंफ्यूज कि भाई ये किसका आवाज है, ना मेरे डिसाइपल का है, होंगस्टोन भी चली गई, मुर्गे का भी आवाज नहीं है, तो ये किसका है। जैसे आवाज आता है एक पौधा यहाँ पे था, अगर आपको याद होगा एक पौधा इसने लगाया था ना, जो पौधा बड़ा स्पेशल था, वो बेसिकली कह रहा था, हाँ उसके मुंह पे भी आंख मुंह यहाँ पे निकल चुका था। वो सामने से कहता मास्टर ये तलवार निकाल के उसको परख देता। वो कहता भाई तू बोल कैसे सकता है, ऐसा तो नहीं तेरे अंदर किसी शैतानी आत्मा यहाँ पे घुस चुकी है। वो सामने से डर जाता है, कहता नहीं 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 कोई शैतानी आत्मा नहीं घुसी है, मैं काफी लंबे समय से बोल सकता हूँ, मैं कह भी सकता हूँ, मुझे काफी सारी मेमोरी भी यहाँ पे याद है। तो जैसे ये सुनते कि मेमोरी याद है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो पौधा ना भाई ये भी कोई कमाल का बंदा होगा जिसका रिइंकार्नेशन रूप है। सामने सो कहता ना 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 मैं किसी कमाल के बंदे का रिइंकार्नेशन रूप यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे बस याद है मेरा कोई मास्टर यहाँ पे था जो मेरे साथ लगभग 100 सालों के लिए बैठा था और उसके बाद वो शायद यहाँ पे चला गया। हैन को याद आता है, हाँ हाँ मुझे याद है जब इसको मुझे मिला था ना तो
सिस्टम ने इसके बारे में लिखा था। एक नॉर्मल सी ग्रास हुआ करती थी, बाद में कोई बड़ा कमाल का कल्टीवेटर इसके पास यहाँ पे बैठा था, जिसके बाद से इसके अंदर भी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर आ गई और जिसके बाद से ये स्पेशल ग्रास यहाँ पे बन गया। ये तो इसके पास बैठते उसका जो और है ना, उसका और इसको लगा और ये यहाँ पे बोलने लगा। वरना स्टार्टिंग में मुझे लगा नहीं था ये आगे चल के यहाँ पे बोलेगा भी। वही सामने से कहता प्लांट की बेल, हाँ वो बैठा। उसके बाद से भाई मेरे अंदर शायद यहाँ पे जान प्राण नहीं, फिर निकल गया। उसके बाद से ना भाई मैं कई बार यहाँ पे ऐसा बर्बाद हुआ, किसी मॉन्स्टर ने मुझे खा लिया, मैं वापस से जिंदा हुआ, फिर से बर्बाद हुआ, फिर से कभी किसी ने खा लिया। ऐसे करते करते चलते हुआ आ रहा है। जिस चक्कर में सारी मेमोरी मेरे दिमाग में है। सोचते कि हाँ भी इसके बारे में सिस्टम लिखा था। ये टोटल यहाँ पे 10,000 साल पुराना, 10,000 साल में ऐसी होता है, कभी मर जाता फिर जिंदा होता, मरता जिंदा होता। तो ही सामने से कहता है अब डोंट वरी, टेंशन लेने कोई बात नहीं है। 10 साल तक भाई मरने जिंदा होने के बाद काफी तकलीफ तुमने सह लिया है, लेकिन मेरे साथ रहते बारे में तुम्हें तकलीफ सहने की कोई जरूरत नहीं है। सामने से प्लांट यहाँ पे सैड होकर कहता है हाँ लेकिन 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 यार मैं 10,000 साल का यहाँ पे हो चुका हूँ ना। वैसा कहते कि जो बंदे 10,000 साल के हो जाते हैं ना, एक बहुत ही बड़ा हेवनली ट्यूबलेशन उसका सामना उनको करना पड़ता है, जो कि ऑफकोर्स ज़्यादा बंदे लोग सह नहीं पाते और टपक जाते हैं और मर यहाँ पे जाते हैं। तो सामने से मतलब मैं भी मर ही जाऊँगा क्या? सामने से सुनता कि अभी 10,000 साल होने के बाद ऐसा कोई ट्यूबलेशन का भी सामना करना पड़ता है। मैंने तो कभी सुना नहीं, शायद होता होगा। सामने से प्लांट कहता है कि देखो लॉजिकली आप मेरे दूसरे मास्टर यहाँ पे कहलाओगे, तो पहले मास्टर तो मुझे छोड़ के चले गए, कि आप मुझे यहाँ पे छोड़ के चले जाओगे? यार एक काम करो, छोड़ के चले जाओ, जैसे ट्यूबलेशन आएगा तकलीफ होगी, मैं आप मेरे साथ रहोगे, आपको भी तकलीफ होगी, आपकी भी जिंदगी यहाँ पे झंड हो जाएगी, चले जाओ छोड़ के ताकि आपको तकलीफ ना हो। जो सुनते सामने सहन बड़े प्यार से कहता है कि नहीं भाई अब तो हमारा हो चुका है, इसलिए भाई ट्यूबलेशन है या फिर कुछ भी आए आपन तुझे छोड़ के कहीं भी जाने वाला नहीं, आपन कहीं भी जाएगा आपन तुझे अपने साथ लेकर जाएगा। जो सुनते हो प्लांट भी खुश हो रहा था और कहता है या आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और उसके द्वारा ना 5 स्टार का फेवरेट इसको मिल जाता। ये भी चौंक जाता है कि अरे यार ये लड़का लड़के तो छोड़ो भाई, ये जानवरों आई मीन प्लांट द्वारा भी मिलता है यार, काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। और एक सेकंड, ये प्लांट लड़का है या लड़की है? मो से फ्रेंस या जो शुआन उनके साथी जो कि एक सेट में यहाँ पे आते हैं, जो सेट यहाँ पे कंप्लीटली बर्बाद हो चुकी थी और सेट को बर्बाद करने वाले ढेर सारे डेमो से जो कि ग्रेट पाइथन के लिए यहाँ पे काम करते थे। वही सामने से फैन यहाँ पे कहते हैं केवल ये सेट भी यहाँ पे नहीं बच पाया, ग्रेट पाइथन के अंदर यहाँ पर आया और आते पूरा का पूरा यहाँ पे बर्बाद बेसिकली यहाँ पर हो गया। लेकिन अचानक से ग्रेट पाइथन की जो आर्मी है ना इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे हो गए, सारे के सारे डेमोन अचानक से उसको यहाँ पे काय को सपोर्ट करने लगे। जो सुदे शुआन यहाँ पे बताती है और कहती है शायद ये बात तुमको मालूम होगा, बहुत पहले ना हमारे दुनिया पे ना इंसानों का नहीं बल्कि ना डेमोस लोग का राज चलता था और इंसान उनके गुलाम हुआ करते थे। लेकिन बाद में धीरे 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 इंसान स्ट्रॉन्ग होते गए और सारे डेमोन के यहाँ पे बैंड बजती गई, इंसान लोग यहाँ पे राज करने लगे। ढेर सारे डेमोस किंग यहाँ पे जिंदा तो थे लेकिन वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग थे, इंसानों के साथ वो लोग फाइट यहाँ पे कर नहीं सकते थे। लेकिन ग्रेट पाइथन के आने के बाद है ना सारे जो डेमोन किंग है ना उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस यहाँ पर आया कि यहाँ पे ग्रेट पाइथन के अंदर में आ जाओ, सारे इंसान को बर्बाद करके वापस से पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकते हैं। इसलिए दुनिया भर के जो हर डेमोन है ना, हर डेमोन सपोर्ट करने के लिए ग्रेट पाइथन को आगे यहाँ पे आ रहा है। तभी तो अचानक से इतने कम टाइम के अंदर ही ग्रेट पाइथन की आर्मी का जो पावर है इतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया। उतने में मुंह सामने से कहते हैं कि शुआन तुमने एक बार नोटिस किया कुछ अजीब यहाँ पे चालू है, कुछ ज्यादा ही अजीब। जो सुनते शुआन कहती भाई लेवल अप लेवल अप, और जो ग्रेट पाइथन है ना उसका बहुत जल्दी लेवल अप हो जाएगा और ट्रिबुलेशन स्टेज पे यहाँ पे चला जाएगा। और एक बार ट्रिबुलेशन स्टेज पे चला जाएगा ना लिटरली भाई दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन नहीं बल्कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग क्रिएचर यहाँ पे बन जाएगा। इंसान है, ढेर सारे ऐसे इंसान यहाँ पे थे जो ट्रिबुलेशन स्टेज पे जा चुके, लेकिन ट्रिबुलेशन स्टेज पे जाने के बाद ना बंद लोग ना और हायर लेवल वाली दुनिया में भी यहाँ पे जा सकते। इसलिए जो मैक्स टू मैक्स जितने भी है ना ट्रिबुलेशन स्टेज के बंदे वो सबके सब है ना हायर दुनिया में जा चुके हैं और अभी के लिए कोई भी ऐसा इंसान यहाँ पे नहीं रुका होगा जिसका लेवल ट्रिबुलेशन स्टेज पे होगा। और मैक्स टू मैक्स यहाँ पे बॉडी फ्यूजन आई मीन क्या बोलते हैं बॉडी इंटीग्रेशन लेवल पर होगा, लेकिन बॉडी इंटीग्रेशन ना ग्रेट पाइथन का सामना यहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो सामने से यहाँ पे मुंह और फैन ये भी कहते हैं एक सेकंड भाई तुमने ये बोला जब बंदे लोग ने ट्रिबुलेशन स्टेज पे रहते बारे में हायर दुनिया में जा ही सकते तो ट्रिबुलेशन स्टेज के ऊपर महानाया स्टेज आता है, मेरे को लगा शायद उस पर जाने के बाद हायर दुनिया में जा सकते। तो महानाया स्टेज बेसिकली काय को आती है जब ट्रिबुलेशन स्टेज पे तुम जा ही सकते हो। जो सुनते शुआन सामने से बताती है कि देखो यार जो लेवल अप का काम यहाँ पे होता है ना, जैसे जैसे लेवल अप यहाँ पे होता है तो लेवल अप करना और मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग में तुम रहते हो ना क्या बोलते हैं गोल्डन कोर पे क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज पे, उस समय काफी कम टाइम का तुम्हारा होता है। लेकिन जैसे सॉल्व फॉर्मेशन वार्ड स्टेज बॉडी इंटीग्रेशन पे चल जाते हो ना तो लेवल अप होना और भी मुश्किल होता है। उस समय जो तुम्हें रिसोर्सेस यहाँ पे चाहिए ना वो भी बहुत ही ज्यादा तुम्हें हार्ड यहाँ पे चाहिए रहता है, जिस चक्कर में बहुत ही कम बंदे अपना लेवल अप कर पाते हैं। और ये दुनिया में ना वो सारी रिसोर्सेस मिलना उतना स्पिरिचुअल एनर्जी मिल पाना लगभग इम्पॉसिबल यहाँ पे होता है। इसलिए बंदे लोग जैसे ट्रिबुलेशन स्टेज पे जाते ना वो लोग डिसाइड करते हैं हाइयर दुनिया में जाने के लिए। भाई हाइयर दुनिया में जाएंगे तो हाइयर लेवल के रिसोर्सेस
यहाँ पे मिलेंगे तभी जाके महानायक स्टेज पे जाने के उनके चांसेस यहाँ पे बढ़ते, तभी तो हाँ सबके सब यहाँ पे चले जाते। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्यूबलेशन स्टेज पे जाने के बाद तुमको जाना ही पड़ेगा, तुम चाहे तो यहाँ पे रुक सकते हो। उसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये नहीं, एक ही कंडीशन है, एक कंडीशन के यहाँ पे जो बिजली तुम्हारे ऊपर गिरेगी वो बिजली बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर तुम यहाँ पे उससे सह गए तो ठीक है। जो सुन दो लोग कहता है अच्छा ऐसा कर सकते क्या, ये भी बता दिया ऐसा कर सकते हैं। मनी मन सोचती फॉर एग्जाम्पल भाई मेरी सीनियर ये जो डेमन किंग जो कि मेरी सीनियर यहाँ पर है गुलाबे बालों वाली, वो यहाँ पे महानायक स्टेज पे जाने वाली है, तो भी यहाँ पे रुकी पड़ी हो, चाहे तो जा सकते थे हायर दुनिया में। और मैं भी उनके मुकाबले अभी काफ़ी नल्ली हूँ कि भाई बॉडी इंटीग्रेशन के 9वें लेवल पे अटकी पड़ी हूँ। हालांकि बहुत जल्दी मैं भी ट्यूबुलेशन स्टेज पे चल जाऊंगी, लेकिन तो भी उनसे तो काफ़ी पीछे हूँ। इतने में फैन को जोश आता है, कहता है यस अपुन भी बहुत जल्दी यहाँ पे महानायक स्टेज पे जाएगा। ये लोग कहते हैं हाँ बेटे सबसे पहले जो हैन का मुर्गा है ना उसको हरा के दिखा। फिर सामने से यहाँ पे शुआन कहती है ओके ठीक है भाई चलो मैं तुमको यहाँ से जितना दूर सको उतना दूर सेफ एरिया में लेके जाती हूँ, क्योंकि एक बार अगर गैस पाए तो यहाँ पे डिसाइड कर लिया सारे इंसान को मारने के, तो लिटरली सारे इंसानों के यहाँ पे मार डालेगा, कोई भी बचा नहीं पाएगा। तो सामने से मुँह कहता है हाँ लेकिन जेडपीओ सेट का क्या भी उस सेट में हैन रहता है, हमारे लीडर्स रहते हैं, हमारे एल्डर्स रहते हैं, यार मेरी बहन भी रहती है। तो सामने से शुआन तो शांत कि भाई उसका मैं क्या बोलूँ। सामने से फैन कहता है कि उसका टेंशन मत हो, जब मुसीबत यहाँ पर आएगा ना हैन उनके यहाँ पे बचा लेगा। रही बात ग्रेट पाइथन की बात तो हमने उसके बारे में बता दिया, वो लोग जब तक कुछ ना कुछ प्रिपरेशन यहाँ पे कर लेंगे, लेट्स गो इतना बोल के वो लोग यहाँ से निकल जाते। शीन शिवदा 7 साल बाद अपना मैं कहता है ना आराम से कल्टीवेशन करता है, तो कल्टीवेशन करके उठता है ना नोटिस करता है आसपास यहाँ पे कोहरा ही कोहरा। यार ये कोहरा कैसे बढ़ गया, एक सेकंड कोहरा यहाँ पे नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि कल्टीवेशन के लिए काम आती है, लेकिन इतना अचानक से कैसे बढ़ गया, कहीं उस प्लांट ने तो रिलीज नहीं किया जिस प्लांट को हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था। जैसे उसके पास जाता तो हाँ इसी प्लांट ने यहाँ पे रिलीज किया। वो देखते हो कि मास्टर फाइनली यहाँ पे जग गए, वो कहता हाँ मैं यहाँ पे जग गया लेकिन ये तूने किया, वो कहते यस मैंने यहाँ पे किया, क्यों आपको बढ़िया लगा ना। मनी मन सोचता बढ़िया, अरे बहुत ही बढ़िया लगा भाई, कितना ज्यादा डेंस क्वांटिटी में यहाँ पे मौजूद है। अगर कोई नॉर्मल लेवल का बंदा कल्टीवेशन करेगा उसको तो लिटरली हर साल यहाँ पे फायदा ही होता रहेगा, बढ़िया यहाँ पर है। तो सामने से भाई एक काम करता हूँ इसको मैं कोई कमाल की टेक्निक सिखा देता हूँ तो और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन तभी इसके माइंड में इसका अच्छा मन अब बुरा मन बोलने लग जाता है। अच्छा मन ये कहता है कि भाई कर दे और भी स्ट्रॉन्ग होगी तो तेरी ज्यादा काम आएगी। बुरा मन कहता है बाई चांस मान ले और भी स्ट्रॉन्ग हो गई, तुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो तुझे धोखा देगी, कहीं तुझे जहां से न मार डाले, ऐसा इसके माइंड में डाउट आने लग जाता है। इसके लिए एक सील यहाँ पे था उसके बॉडी पे लगा देता है, ऐसा बहाने से ऐसे तारीफ करने से बहाने से शाबाश शाबाश सी लगा देता है। कहता है बढ़िया मजा आ गया, वो भी कहती है ये थैंक यू मास्टर। और सामने से कहता है भाई मैं काफ़ी खुश हूँ तुम्हारी इससे, इसलिए आप तुमको कुछ यहाँ पे इनाम देना चाहता है। जो सुनते वो भी खुश। सामने से कहती भाई बताओ क्या इनाम देना चाहते हो। इसका जो भी बोरिया बिस्तर था उसमें चेक करता है कि भाई ये दूँ नहीं ये भारी हो जाएगा, बहुत ही छोटी सी है, ये दे दूँ नहीं ये यार बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ये भी नहीं, अरे क्या सिखाऊँ। एंड में टेक्निक मिलती है और कहता है कि हाँ भाई ये टेक्निक तेरे लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये टेक्निक की मदद से आराम से कोई भी बंदा अच्छे से प्रैक्टिस करते अब बॉडी इंटीग्रेशन तक तो आराम से जा सकता है। बॉडी इंटीग्रेशन तक चल जाएगी जब तक के लिए फायदा यहाँ पर है उसको देता है। और कहता है मेरी मान इसे यहाँ पे सीखने का, आलसी नहीं बनने का, सीखने का, कल्टीवेशन करने का, इंप्रूवमेंट करने का। वो जैसा देखती है उसका चक्कर आने लग जाती है कि मम्मी रे ये सब क्या समझ नहीं आ रहा। उतने में इसका जो बैड लक का बुक है वो भी लेके बढ़ जाता है कि अभी तू अपना काम उस बुक में कर, अपना काम इस बुक में करूँ। और जो ग्रेट पाइथन हो वापस से उसको कर्ज देना चालू कर देता है। चेंज होता है यहाँ पे ग्रेट पाइथन की ओर, जो कि उसका ट्यूबुलेशन यहाँ पर है ना वो बेसिकली यहाँ पे चालू होने वाला, बिजली यहाँ पे गिरने वाली है। ये भी खुश यस भाई फाइनली बिजली गिर और मुझे ट्यूबुलेशन स्टेज पे पहुंचा दे। लेकिन क्या भाई आसमान में जो रिएक्शन हो रहा था ना बिजली का, एक अलग सा भी कोई रिएक्शन होता है, ये हिल जाता भी अजीब सी। और दूसरा रिएक्शन क्या है, उतने में बिजली गिरता है, दूसरा जो रिएक्शन है वो भी उसके साथ में होता है, तो ये और भी हिल जाता भी क्या है। तो मालूम चलता भाई कर्ज, ये वापस वो कर्ज हो रहा है। साला कौन हराम ज्यादा जो भाई मेरे ऊपर यहाँ पे कर्ज पहुंचाया जा रहा है। और कर्ज भाई कितना ज्यादा जोरदार था कि इसका ट्यूबुलेशन कंप्लीट यहाँ पे नहीं हो पाता और ढाम से नीचे आके पानी कहीं था, उस पानी के अंदर ऐसा गिर जाता है। ये भी सोचता भी कोई बहुत ही बड़ा कमीना आराम ज्यादा जो मुझे ना हमेशा कर्ज दे के यहाँ पे रोक रहा है, सर्टिफिकेशन भी मेरा यहाँ पे पूरा होने नहीं दिया। एक आर्टिफैक्ट निकाल लेता है और कहता है ये आर्टिफैक्ट जो कि मेरे मास्टर ने मुझे दिया था लगता भी इसी का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो उसका मास्टर का ना कोई एक आर्टिफैक्ट था जो कि अगर एक से दो एनर्जी आती है ना तो एक एनर्जी को अलग यहाँ पे कर सकता था। हाँ तो जो एनर्जी थी ना भाई अपना कर्ज एनर्जी उसको अलग यहाँ पे कर दिया था ताकि भाई कर्ज उसके ऊपर ना लगे। और वो पता करने की कोशिश कर रहा था भाई अपने हैंड के बारे में कि हाँ भाई कौन मेरे ऊपर कर्ज यहाँ पे लगा रहा है, लेकिन मालूम नहीं चलती वो कर्ज से हल्की सी तकलीफ होती है, गुस्सा आता है कि साले भाई कौन ये पिद्दू सा बच्चा, मतलब कोई नहीं ये पिद्दू जो साला मुझे ऐसा परेशान यहाँ पे कर रहा है। कोई बात नहीं, एक बार हेवनली ट्यूबुलेशन ट्यूबुलेशन स्टेज पे पहुंच जाऊं उसके बाद ना अपने इस बंदे को जहाँ से मारेगा उसके बाद जो भी बिजली का प्रोसेस है पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है, काफी दिन लग जाता है लेकिन फाइनली लेवल अप हो जाता है और ट्यूबुलेशन स्टेज पे जा चुका है और कहता भाई अब मैं पापा हूँ, इस दुनिया का पापा, अब कोई नहीं बचेगा, ये
इंसान के बच्चे भाई तुम सबके सब है ना ऐसा टॉर्चर यहाँ पे सहोगे जिसके बाद से तुम्हारी रूह यहाँ पे कांप जाएगी। और अपने सारे डेमोस को ऑर्डर दे देता है, जाओ भाई दुनिया में जो तुम्हें कोना जो एरिया दिखा देता है हमला करो और सारे इंसानों को मारना चालू करो और उनके एरिया पे कब्जा करना चालू करो। हाँ तो डेमोस लोग निकल जाते हैं और लिटरली 6 साल तक ये पूरा कांड चलता है। 6 साल तक ना सारे डेमोन यहाँ वहाँ हमला किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि 6 साल बाद रुक गए, 6 साल भी कंटिन्यू हुए, बस कहानी 6 साल बाद यहाँ पे चेंज होती है, जहाँ पे अपने जेड पे सेट में जहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर है ने आराम से अपना कल्टीवेशन किया जा रहा है और उसका भी एक छोटा सा लेवल अप होता है। उसके केव के बाहर इसका डिसाइपल और मुर्गा हुई आराम से भी अपना काम कर रहे हैं। तो डिसाइपल कहता है कि वह लगता है मास्टर का फिर से लेवल अप हो गया। जो मेरा डिसाइपल था भाई मुरोंग यार वो मेन सेट में गया था और काफ़ी साल यहाँ पर हो गया, मुझे हाई बोलने के लिए भी यहाँ पे नहीं आया, मुझे उससे मिलने का मन कर रहा, मास्टर से परमिशन मांगूंगा बाहर जाने का, शायद मास्टर यहाँ पे देंगे भी नहीं। तो उसका मास्टर है नहीं, यहाँ पे बाहर निकलता है और कहता है तुझे बाहर जाने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात वो जो तेरा डिसाइपल मुरोंग उस सेट में नहीं है, सेट से यहाँ पे बाहर निकला है और तो सेट से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो बाहर ढेर सारे डेमोस यहाँ पे घूम रहे हैं और चटनी बनाकर तुझे जहाँ से यहाँ पे मार डालेंगे। और इसका लेवल अप हो चुका था, लास्ट हमने देखा था बॉडी इंटीग्रेशन का 7वें पे था, अब ये बॉडी इंटीग्रेशन के 8वें लेवल पे बेसिकली जा चुका है। तो सामने से वो डिसाइपल कहता है क्या मुरोंग बाहर गया, डेमोस भी है, कहीं उससे कुछ हो ना जाए। जो सुनते बोलते ना उसका टेंशन मतलब यहाँ पे सेफ है, उसको कुछ भी नहीं होगा और बाई चांस यहाँ पे कुछ होगा तो उसका लक बहुत ही बढ़िया, वो खुद को बचा के निकल जाएगा। और रिलेशनशिप टैब में सामने से देखता है तो उसमें लिटरली इसका जो डिसाइपल यांग था उसको चोट लगी कुत्ता, और उसको चोट लगी है, इसका जो मुरोंग यहाँ पे था उसको भी यहाँ पे चोट लगी है। सामने से होंगशोन यहाँ पे बाहर गई तो उसको फायदा हुआ है, उसको बस चोट यहाँ पे नहीं लगा है और ज़्यादा का चोट ही लगा, लड़ाई हुआ ये वो। तो ये भी देखते कि भाई बाहर की दुनिया कितनी ज़्यादा मेसी है यार, यहाँ फाइट वहाँ फाइट, खून खराबा मारकाट छोट चाट, बस है ये, इससे अच्छा इस साइड में अभी बैठ रहा हो उसमें ज़्यादा बढ़िया है। सामने से ये डिसाइपल कहता है ये वाला भद्दा वाला कि अरे यार मेरे को सुनने में आया ग्रेट पाइथन नाम का कोई डेमोन यहाँ पर है जो कि कोई टेबुलेशन स्टेज पे जा चुका और फिर बवाल यहाँ पे मचा रहा, सब लोग उससे यहाँ पे डरे जा रहे हैं। इसलिए मुझे अपने डिसाइपल मुरोंग के बारे में टेंशन हो रही थी। जैसे हैं सुनता है कि भाई अपने डिसाइपल के बारे में टेंशन ले रहा है, वाकई में लगता है दोनों मास्टर और डिसाइपल के बीच में जो रिलेशनशिप है ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है। सामने से कहता अरे यार आई नो सामने से तेरा डिसाइपल तेरे बीच में रिलेशन यहाँ पे अच्छा है लेकिन डोंट वरी अभी वो बाहर है और सेफ है, उसको कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं है, तू बाहर जाकर बचाने की कोशिश मत कर, वो अपनी जान बचा लेगा लेकिन तू यहाँ पे नहीं बचा पाएगा और मैं तेरे जितना अच्छा मास्टर नहीं हूँ, तो मुसीबत में आएगा ना तो अपन तुझे बचाने के लिए आगे बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ, मतलब नहीं हूँ। अब मैंने तुझे कितनी बार कहा चुपचाप अपने कल्टीवेशन पे ट्रेनिंग पे ध्यान दे और किसी चीज़ पे नहीं। मुर्गा अपना आराम से सोए जा रहे कि अरे यार आए हाय क्या चिकन लॉलीपॉप है, हाँ सामने से मुर्गा होके चिकन लॉलीपॉप के सपने यहाँ पे देख रहा था, तभी इसको याद है एकदम बाहर मुसीबत है, बंदूक की बैंड बज रही है यार। कुत्ते को भी यहाँ से कहे कितने 100 साल हो चुके हैं, सर 150 या 200 साल हो चुके रहेंगे, वो वापस नहीं आया, उसके बारे में कोई खबर भी नहीं, कहीं वो बेचारा मर तो नहीं गया। आई नो यार उतना अच्छा नहीं है, मैं नफरत करता हूँ लेकिन यार था तो भाई अपना दोस्ती ना। सामने से मेन कैरेक्टर कहता है डोंट वरी आओ जिंदा है, लेकिन यार रोज साले की कुटाई होती है, रोज कोई ना कोई एरा न तो कह के उसको मार के चला जाता है। जो सुनते मुर्गा स्टार्टिंग में चौक जाता है, कहता है लेकिन आपको कैसे मालूम, हैन कहता है केवल बस ऐसे ही मालूम है। मुर्गा कहता है केवल लेकिन अच्छा भाई मैं नहीं गया वरना मुझे भी बाहर जाने की चुल मची थी, देखो मैं आपके साथ रहता हूँ कोई मुसीबत नहीं आती, उसकी बैंड बजती है। आई डोंट नो जब वो वापस लौटेगा तो उसकी क्या हालत होगी। सुनिए ना मास्टर भाई ये ग्रेट पाइथन का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कुछ समय बाद ना हमारे पास भी आ जाए, तो उसको आने से पहले दून दबा के यहाँ से भाग जाता है। उतने में जो लीडर ना लीडर आ जाता है, ये कहते हुए स्लेइंग एल्डर हैं जरा हमारी बात तो सुनिए। ये इन तीनों के मन में आता है कि वेल यार जब जब लीडर यहाँ पर आता है ना हमेशा बैड न्यूज़ ही लेकर आता है। आई डोंट नो अब क्या बैड न्यूज़ लेकर आया है, जैसे आता ना है सामने से पूछ लेता बताओ भाई आई नो कोई बुरी बात ही होगी ग्रेट पाइथन से रिलेटेड कि हमारे एरिया में भी आ गया। जो सुनते कहता कि नहीं हमारे एरिया में अभी तक तो नहीं आया लेकिन हमारे जो पड़ोसी किंगडम है ना, पड़ोसी डायनेस्टी वहाँ पे आ चुका, वहाँ पे उन्होंने बर्बादी करना चालू किया और आधा से ज़्यादा उनके एरिया पे बर्बाद यहाँ पे कर दिया। यानी कुछ ही समय में यानी कुछ ही साल के अंदर वो हमारे एरिया यानी हमारे हैन डायनेस्टी के अंदर भी यहाँ पे आ ही जाएगा। ये तो बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। इसके अलावा वो टिवलेशन स्टेज पे यहाँ पे जा चुका है, ये भी बैड न्यूज़ है। और उससे भी ज़्यादा सबसे बड़ी बैड न्यूज़ ये है कि उसके अंडर में 100 से ज़्यादा यहाँ पे डेमोन किंग और उनके अंडर में ढेर सारे लगभग हजारों लाखों डेमोन्स यहाँ पर आते हैं जो उनकी यहाँ पे मदद करे। अब इससे ज़्यादा बुरा यहाँ पे क्या ही हो सकता है। ये सारी लाइन बोलते बोलते धीरे धीरे और पीछे चला जा रहा है सामने से कहते हैं हाँ लेकिन जो इंसान लोग हैं भाई उनको ऐसा साथ में कोऑपरेशन करके अपने किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को सामने लाके ग्रेट पाइथन के पास नहीं भेजा गया कि ले भाई तू जाके यहाँ पे फाइट कर। जो सुनते सामने से वो कहता है वेल यार देखो मैंने तुम्हें बोला ना वो टिवलेशन स्टेज पे जा चुका है और हमारी दुनिया में जो इंसान है ना इंसान में कोई भी टिवलेशन स्टेज का बच्चा नहीं, बहुत पहले जिसका टिवलेशन स्टेज पे लेवल अप हुआ था ना वो कब के हाई दुनिया में जा चुके क्योंकि भाई जो टिवलेशन स्टेज के बंदे उनके ये दुनिया में ज़्यादा फायदा यहाँ पर नहीं ना होता। लेकिन 2 साल पहले खबर यहाँ पर आई थी एक बंदा है टिवलेशन स्टेज का जो कि इसी दुनिया में रहता है, वो आगे गया
गया तो उसके साथ फाइट करने के लिए, लेकिन जैसे गया ग्रेट पाइथन ने मार के उसका सर यहाँ पे अलग कर दिया, यानी उसकी जान यहाँ पे निकाल ली। तुम भी सोचो कि यहाँ पे दोनों जब ट्यूबलेशन स्टेज के थे फिर एक बार में उसका गला यहाँ पे कैसे काट सकता है, क्योंकि जो मॉन्स्टर्स लोग और जो इंसान होते हैं ना, आई मीन डेमन और इंसान होते हैं, उनका लेवल भले ही बराबर हो लेकिन तो भी उनका पावर के बीच में यहाँ पे डिफरेंस आता है। बाई चांस मान लो कोई बंदा यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन के पहले लेवल का कोई डेमन और सामने जो यहाँ पे इंसान है ना, अगर वो भी बॉडी इंटीग्रेशन के पहले लेवल पर है, लेकिन तो भी दोनों के पावर के बीच में जमीन आसमान का फर्क होगा। इन शॉर्ट अगर वाकई में हमें ग्रेट पाइथन को हराना ना, तो किसी इंसान को कम से कम महानाया स्टेज पे रहना चाहिए, तभी जाके वो ग्रेट पाइथन को हरा पाएगा। ट्यूबलेशन स्टेज वाला बिल्कुल भी हरा नहीं सकता, पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, और ऐसा तो कोई बंदा यहाँ पर है ही नहीं जो कि उसको हरा सके। तो वेल, और मेरे ख्याल से आप भी शायद सामना नहीं कर पाओगे। तो हमने प्रिपरेशन यहाँ पे कर लिया भागने का। अब क्या करें, जो हमारे सेक्टर ना, हमें अपने सेक्टर के पास ओवरसीज यहाँ पे जा सकते, तब जाके शायद बच जाए। जैसे ये मुर्गा और डिसाइपल सुनता है कि ओवरसी सेक्टर के पास, हाँ वही सबसे बढ़िया जगह रहेगा। बोलिए बोलिए आपका क्या विचार है। सामने से है ना बोलता नहीं, सबसे पहली बात हमारे जो भी डिसाइपल यहाँ पे बाहर गए ना उनको आने दो, और हम लोग भागेंगे बिल्कुल भी नहीं। जो सुनता है ये तीनों के तीनों हैरान हो जाते कि अरे बाप रे, सबसे भगोड़ा बंदा वो कह रहे कि भागेगा नहीं, तो क्या सामने से तुम सामना करोगे। तो सामने से डिसाइपल और मुर्गा भी कहते मास्टर हैं क्या बात करो, सच्ची में सबसे भगोड़े बंदे आप रुकोगे। लीडर कहते कि वेल कहीं तुम्हारा प्लान भाई उस ग्रेट पाइथन के साथ मुकाबला करने को तो नहीं है, अरे वो ट्यूबलेशन लेवल पे जा चुके, उसके साथ फाइट करना यहाँ पे नामुमकिन है। अभी के लिए सबसे बढ़िया यही होगा कि हमें ना ओवर से चल जाते अपने सेक्टर के पास, वही हमारा को सहारा यहाँ पे देंगे। सामने से हैन कहता ओवर से चल जाएंगे सेक्टर के पास। कुछ सालों से ना हमेशा उनकी भी कुटाई हो रही है, उनको बहुत चोट लगा है, तुम्हें क्या लगता है वो डिफेंड कर पाएंगे। सामने से लीडर कहता है कि वेल वो डिफेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यार एक सेकंड, आपको कैसे मालूम कि यार उनको बहुत चोट लगा है। ये कहता बस मुझे मालूम यहाँ पे चल चुका है, मतलब बस चल चुका है। ऊपर से तुम्हें क्या लगता है भाई, जो भी रास्ते से हम ओवर से यहाँ पे जाएंगे तो क्या रास्ते में वो हमला नहीं कर सकता क्या भाई, ग्रेट पाइथन कर सकता है। और हमें छोटा सा बात बता जाता कि कुछ साल पहले ना इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आ गया था कि जो आपका लीडर है ना वो डर के मारे, ग्रेट पाइथन के डर के मारे जो सेट है ना उस सेट को यहाँ से शिफ्ट करना चाहता है। तो भाई आपके पास यहाँ पे टोटल दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये एग्री कीजिए, उसके साथ यहाँ से निकल जाइए तो थोड़े बहुत आइटम मिलेंगे। सेकेंडली कि नहीं यहीं पर रुकिए और ग्रेट पाइथन का आने का इंतजार कीजिए, तब जाके ना आपको हेवनली डाउ स्पिरिट स्टोन मिलेगा। अब ये कंफ्यूज, हेवनली डाउ स्पिरिट स्टोन ये क्या है भाई, सुनने से तो काफी ज्यादा कूल लगता है। अब आते हैं करंट, जहाँ पे सामने से जो लीडर यहाँ पे था ना वो कहता है हाँ ये बात आपने ठीक बोला, लीडर दुनिया के कोने कोने में डेमोस लोग का ग्रेट पाइथन के बंदे लोग इंसानों के साथ यहाँ पे फाइट किए जा रहे हैं। हम कोई भी रूट लेके यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे ना तो रास्ते में डेमोस हमारे ऊपर हमला करेंगे, हमें भी फाइट करना पड़ेगा। तो फाइट करते करते हो सकता है हमारे ढेर सारे डिसाइपल मर जाए, लेकिन मरते धर से जो बचे कुछ बंदे लोग ना हम लोग ओवरसी यहाँ पे अपने एंसेटर के पास पहुँच ही जाएंगे। तो यही बेसिकली यहाँ पे बातचीत थी। हाँ लेकिन पूरा सेफ 100% सेफ रास्ता कोई भी नहीं है। जो सुनते मुर्गा और डिसाइपल दोनों ताना मारते कहते ले बेटे, अब मैं समझिए कि सामने से हमारे मास्टर यहाँ पे क्यों रुकना चाहते हैं। यार आधे डिसाइपल को मार के बाकी आधे को बचा के ओवरसी में जाके क्या फायदा है, उससे अच्छा यहीं पे रुक जाओ। सामने से लीडर कहता हाँ तो रुक जाओ, तो रुक जाओ। सामने से हैन भी कहता हाँ तो सामने से कोई भी डिसाइपल यहाँ से जाने नहीं चाहिए, जो यहाँ पे रुका सब रुकने रहने दो। और जो डिसाइपल अभी ट्रेनिंग करने के लिए बाहर गए ना उनको भी यहाँ पे बुला लो, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता जब मेन सी बात यहाँ पर आए तो मैं सबको बचाने के लिए बाहर जाऊँ। जो सुनते लीडर भी कहता ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। मनी मल्ली के लीडर अभी भी कन्फ्यूज है सच्ची में। यार वो बंदा ट्यूबलेशन स्टेज पे जा चुका है कि ये एल्डर है उसके साथ मुकाबला कर पाएंगे। यार मुझे भी काफी टेंशन हो रहा है। ये कभी भी ना वो जंग फाइट करने नहीं जाते जो ये हार जाएंगे, जिनके बारे में इनको मालूम हो हमेशा वही फाइट करने जाते हैं जिसमें इनको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि जीत जाएंगे। लेकिन तो भी भाई शक तो हो रहा है, जाने को तैयार था। हैन कहता हाँ लेकिन मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ, ये बात यहाँ पे लीक बिल्कुल भी मत करना, समझ गए ना। लीडर भी कहता है या मैं बिल्कुल भी लीक यहाँ पे नहीं करूंगा। मनी मन सोचता है कि वह सच बताऊं तो आई फकिंग डोंट केयर अबाउट वर्ल्ड, ये जो मेरा जेड पे सेट है ना यही मेरी दुनिया है। ये अगर सेफ रहा और पूरी दुनिया भी बर्बाद यहाँ पर होगी ना, मुझे घंटा भी फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। इसलिए भाई इसको बचाने के लिए जितना हो सके उतना मेहनत करूंगा। और प्लस यार दुनिया में ना भाई दुनिया इतना भी आसान, इतना छोटा नहीं है कि इतना आसानी से बर्बाद हो जाए। दुनिया में ढेर सारे कल्टिवेटर है जिनको तो मैंने देखा ही नहीं है। यार मान लो भाई वो डेमन लॉर्ड यहाँ पे थे, डेमन किंग, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एक और अगर आपको याद होगा एक ही एपिसोड के लिए एक ट्रिबुलेशन स्टेज का बंदा भी आया था, वो है मेरा डिसाइपल शुई हो गया भाई। उसका बैड लक बड़े से बड़े बंदों को भी मार सकता है। यानी दुनिया में इससे भी अलग अलग बंदे अभी होंगे, यानी दुनिया इतना आसानी से बर्बाद नहीं होने वाला मेरी जान। अब इसको इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि वेल आपने ना भाई यहीं पर रहने का डिसाइड किया तो बदले में आपको हेवनली डाउ स्पिरिट स्टोन मिलता है। ये भी कहता है ला बाबा दे भाई, नाम सुनने से धांसू लग रहा था। ईंट के शेप का क्रिस्टल जैसा स्टोन यहाँ पे था, तो जैसे इसके हाथ में आता ना तो पीछे से यहाँ पे मुर्गा भी कहता है वाह यार मास्टर के पास ना बड़े कमाल कमाई का टेजर आइटम होते हैं। आई डोंट नो आसमान से अचानक से इनको कैसे मिल जाता है। डिसाइपल कहता है यार लेकिन वो चमकदार ईंट जैसा लग रहा है, क्या ईंट उठा के फेंक
देख के मारेंगे वो ग्रेट पाइथन को। यहाँ पे सिस्टम में लिखा आता है कि वेल स्टोन की एक खासियत है इसके अंदर ना, हेवनली डाउ की पावर है, मार्शल डाउ की पावर बेसिकली है। अगर आपने किसी ट्रेजर के साथ है ना इसको इन्फ्यूज यहाँ पे किया तो वो जो ट्रेजर का लेवल है ना उसका लेवल बढ़ जाएगा, ये इसकी खासियत है। तो हैन भी सोचते ओहो अच्छा ये इसकी एक खासियत है क्या, बढ़िया है। लेकिन मैं अपने कौन से ट्रेजर के साथ है ना इसको यहाँ पे कंबाइन करूँ जिससे उसकी पावर यहाँ पे बढ़ जाए। और जो मेरा बैड लक बुक है ना उससे मैं कर्ज पे कर्ज ग्रेट पाइथन को दिया जा रहा हूँ, लेकिन उसको ज़्यादा भी घंटा फर्क नहीं पड़ा, यानी उस पर इन्फ्यूज के साथ कोई मतलब ना हो, या ऐसा हो सकता है उसके साथ इन्फ्यूज करते ही उसका लेवल बढ़ जाएगा और फिर जाके क्रश अगर मैंने कर्ज उसको दिया ना तो शायद उसकी बैंड यहाँ पे बच जाए। ओ शिट भाई टू मच कंफ्यूजन है भाई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। वो बंदा ट्यूलेशन में जा चुका जो ज़्यादा मुश्किल हो गया। अगर बॉडी इंटीग्रेशन तक होता तो जैसे तैसे मैं यहाँ पे संभाल लेता, कोई बात नहीं भाई। ये लो प्राइमोडेरिया स्वॉर्ड जजमेंट नाम की इसकी जो स्वॉर्ड टेक्निक थी, वन ऑफ द स्वॉर्ड टेक्निक, स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक, उसके साथ इन्फ्यूज करने बारे में सोचता है और करता भी ये सोचते हुए केवल मैं स्वॉर्ड टेक्निक के साथ कर लेता हूँ, शायद भाई मेरी स्वॉर्ड टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाए कि एक ही अटैक में अपन उस ग्रेट पाइथन की जान निकाल ले। लेकिन इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि नहीं, ये जो आपकी स्वॉर्ड जजमेंट टेक्निक है ना, प्राइमोडेरिया स्वॉर्ड जजमेंट टेक्निक, आप इसको इन्फ्यूज नहीं कर सकते, इसके साथ कोई और आइटम यहाँ पे चूज कीजिए या कोई और इसके लिए यहाँ पे चूज कीजिए। इसका दिमाग का दही यार ऐसा कैसे यार, ऐसा कैसे ऐसे कैसे ऐसा कैसे, इसके साथ कहीं को नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये जो टेक्निक मेरी है ना भाई वो मेरी सबसे पहली टेक्निक मिली थी और इसकी मेन टेक्निक मेरी यही है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर है। इसके साथ नहीं होगा तो यार फिर बाकी के साथ कुछ खास मतलब नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरी टेक्निक है ना इसमें जो नाम लिखा है ना प्राइमोडेरिया स्वॉर्ड जजमेंट टेक्निक, और ये जो स्टोन का नाम है हेवनली स्पिरिट बेसिकली, तो हेवन से ज़्यादा हाई लेवल का होता है क्या प्राइमोडेरिया, ऐसी सोच ही जा रहा था। तो सोच के अपना माथा पड़ के जा रहा था। पीछे से डिसाइपल लोग कहता है कि शायद अब मास्टर को आइडिया पड़ चुका कि जो ईट है ना ईट से बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है नहीं। यहाँ पे सोच रहे थे भाई जंग बहुत जल्दी चालू हो सकता है, ग्रेट पाइथन कभी भी आ सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं है। हेवनली स्वॉर्ड डाउ रिवर है ना वहीं पर जाके कल्टीवेशन करने की प्रैक्टिस करता हूँ। वहाँ पे जो आदमी था जो लास्ट टाइम मुझे दिखा था, काश फिर से दिख जाए तो उससे कुछ पूछ सकता हूँ, तो आराम से अपने वो स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस करना चालू करता है। तो फिर से जो स्वॉर्ड डाउ अपीयर 2 बार पहले भी हो चुका था, तीसरी बार भी अपीयर होता है, इंसान भी और डेमोस भी देखे जाते हैं। ये खुद को वापस है इस स्वॉर्ड डाउ रिवर में पाता, ये भी कहता चलो यार बढ़िया है। और जो लास्ट टाइम मुझे आदमी मिला था मुझे वापस वो आदमी चाहिए, कहाँ मिलेगा। तो वो बंदा अपने आप पे अपीयर हो जाता है, वो कहता है यार लास्ट टाइम मैंने तुझे भगा दिया था ये बोल के कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा तब जाके आना, तो अभी कहीं को आ गया। सामने से वो कहता है कि अरे यार हमारे दुनिया में दुश्मन यहाँ पर आ गया, बड़ा स्ट्रॉन्ग है यार, मम्मी ने नहीं मारा जा रहा है यार, प्लीज़ यार कुछ तो यहाँ पे मुझे करने दो। सामने से वो बंदा कहता है यार तूने यहाँ पे ग्रैंड यूटिलिटी जो लेवल है ना उसको कंप्रहेंड कर लिया, उसका स्वॉर्ड एंटर तूने अच्छे से सीख लिया है। उस दुनिया में ऐसा कौन जो तो जिसको तू हरा नहीं पा रहा, एक सेकंड कोई ऐसा दुश्मन हो सकता है जिसका जो लेवल है ना तेरे से बहुत ज़्यादा हाई हो। ये कहता जी हाँ मेरा लेवल उसका लेवल मुझसे काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए हरा नहीं पा रहा हूँ यार। आई नो सामने से मैंने लास्ट टाइम बोला था जब मैं इमॉर्टल बनूंगा उसके बाद ही आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आऊँगा, लेकिन उतना टाइम यहाँ पे नहीं है यार, मैं तो फिर मर ही जाऊँगा, प्लीज़ तो कुछ तो कर दो। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, जा आगे यहाँ पे बढ़, जो भी आगे बढ़ने हुआ तुझे फ़ायदा यहाँ पर हुआ और फ़ायदा ही उसके पावर बढ़ा के तू फाइट कर सकता है उसके साथ, वरना अगर तू फेल हो गया तुझे कुछ हो गया ना मैं बचाने नहीं आऊँगा। हैन भी कहता है यार डोंट वरी जो कुछ मैं कर लूँगा, चल हैन भाई आगे बढ़ जा। अगर सामने से इस वॉक से मैंने कुछ सीख लिया ना मज़ा आएगा, वरना वैसे भी तो बर्बाद होने वाला हूँ। तो जैसे आगे चलता है ये लिटरली खुद को अजीब से जगह पे पाता है डेंजरस पावर के साथ, और महसूस होता है वो शिट भाई ये पावर ग्रैंड यूनिटी लेवल से भी ज़्यादा हाई लग रहा है। और जितना ज़्यादा जैसे आगे बढ़ता ना और इसका पूरा दुनिया हिलने लग जाती है। अरे बाप रे ऐसा लगता है ना एक साथ है ना मेरे जो चिकन था ना भाई मेरा मुर्गा, उसके जैसे 100 मुर्गे मेरे ऊपर यहाँ पे हमला किए जा रहे हैं। बाप रे कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्रेशर है, और भागने की कोशिश करता है, धक्का लगता है और ढम से गिरता है, बैलेंस संभाल लेता है और कहता है तभी तो भाई उस आदमी ने मुझे आगे जाने से एडवांस में वार्निंग लास्ट टाइम भी दे दी थी, उसने तो बचा लिया था, इस टाइम भी उसने वार्निंग यहाँ पे इनडायरेक्टली दी थी। लेकिन यार सामने से क्या करूँ, मैं हार मान जाऊँ? बिल्कुल ना भाई, मुझे आगे बढ़ना है। ये लिटरली आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है, बहुत तकलीफ होती है, मर ही जाता अगर और आगे जाता तो। लेकिन वो बंदा आता है, इसको रोक देता हूँ, कहता है इनफ, बस रुक जा। तो जूनियर ये दूसरी बार मैंने तेरी जान यहाँ पे बचाई है, तीसरी बार अगर ऐसा हुआ ना मैं तेरी जान नहीं बचाऊंगा। इतना कुछ करके तूने वाकई में तेरे अपने लेवल और अपनी औकात के हिसाब से कुछ ज़्यादा सीख लिया है, अच्छे से प्रैक्टिस कर, बहुत तेरा फायदा हो चुका है। वो भी कहता ओके ठीक है। वापस रियलिटी में लौटने के बाद ना आधे दिन से ज़्यादा ना कल्टीवेशन अपने आराम से करता, मेडिटेशन। इसका डिसाइपल मुर्गा चौक जाते क्या, आई डोंट नो भाई मास्टर लगे पड़े क्या होगा। तभी जोरदार हो रहा है यहाँ पर रिलीज होता है मुर्गा और
वो जो डिसाइपल वो दोनों को दोनों यहाँ पे हिल जाते कि मम्मी रे ये क्या है। और तभी सामने से भी मालूम चलता है अपनी औकात से आगे जाने की कोशिश करते ना, तो इसकी जो टेक्निक जो कुछ था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव हो चुका था। जो देखते जो इसके साथ ये पौधा यहाँ पे थी ना, वो भी चौंक जाते कि ओ माय गॉड एग्जैक्टली जो मेरे पुराने मास्टर थे ना, एकदम मेरे पुराने मास्टर जैसा लग रहे हैं। तो पावर चेक करने के लिए अपनी जो फेक रियलिटी है ना, फेक रियलिटी में जो अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की को ये जानता था, अरे जो यहाँ पे थी ना शुअन, उसके साथ करता है फाइट। लास्ट टाइम भी इसने हरा दिया था, गला काट के अलग कर दिया था। इस समय भी उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है अटैक से, और 2 सेकंड का बस टाइम लगता है। ये देखता है भाई इंप्रूवमेंट तो हुआ था लास्ट टाइम से बहुत ही ज़्यादा, मुझे कम टाइम यहाँ पे लगा। और अभी के लिए ग्रेट पाइथन आया यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे उसका इंतजार है। जो बुक यहाँ पर नाम बैड लक का बुक, उसी में नाम लिख लेता हूँ, जब वो आएगा ना तब आमना सामना होगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता भाई सेट के बाहर जो अपने डिसाइपल था ना भाई यांग, वो बेसिकली यहाँ पे आ चुका था और कहता बाल बाल बच्चा भाई वो जो था ना भी टेलीपोर्टेशन है उसकी मदद से अपने जान बचा के भाग तो गया, लेकिन बेचारा कुत्ता यार, कुत्ता मेरे साथ यहाँ पे बिल्कुल भी आ नहीं पाया। एक डार्क रंग का औरा था ग्रेट पाइथन का औरा, वो पीछा करते करते इसके पीछे आया था, जो बस आखिरी धमकी देके औरा भी गायब हो जाता। ये कहते हुए भाग, तुझे जहाँ जिसके पास यहाँ पे भागना ना भाग, आपन यहाँ पर आएगा, आते हुए तेरी को ऐसा कुत्ते की मौत यहाँ पे मारूंगा ना कि तू जिस बंदे के पास तू जा रहा है ना सब यहाँ पे जिंदगी भर के लिए याद रखेंगे। इतना बोल के भाई वो कंप्लीटली गायब हो जाता है। अब सामने से इसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं यार, कौन सा मुंह उठा के अपने मास्टर के पास वापस लौटूं, मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। इससे पहले अपने ढेर सारे डेमोस के पास गया, हाथ मिलाया, दोस्त यहाँ पे कल टीम हमने बनाया कि यहाँ पे मिलकर ग्रेट पाइथन पे हमला करेंगे, बदला लेंगे, लेकिन एंड में कोई नहीं बचा भाई, सबकी यहाँ पे मौत हो गई। जो कुत्ता था, कुत्ता भी उनके हाथ में लग गया। आई डोंट नो उसके साथ अभी क्या हुआ होगा, वो जिंदा या फिर यहाँ पे मर गया। लेकिन अगर मैं मास्टर के पास यहाँ पे जाऊंगा, वो ग्रेट पाइथन मास्टर के पीछे भी आ जाएगा और मास्टर की भी जान यहाँ पे निकालेगा। मैं इतना भी मतलब ही बनना नहीं चाहता, इसलिए मुझे नहीं जाना मास्टर के पास। तो जैसा मुंह उठा के आया था ना, वैसा मुंह उठा के वापस जा रहा था, लेकिन है नहीं यहाँ पे। कहता भाई क्या हुआ, दरवाजे पे आ गया था लेकिन तू अंदर साइड यहाँ पे नहीं आया, वापस बाहर यहाँ पे जा रहा है, और कितना घूमेगा बीसी, अब वापस तुझे आ जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है ग्रेट पाइथन ने तुझे अपना है ना मुंह बोला बेटा बना लिया था, परमानेंट बेटा बनने जा रहा है। तो जैसी वो सुनता ना यांग, उसकी आंखों में आंसू आ जाते, घुटने पे आ जाता और कहता हमको माफ कर दो मास्टर, हमसे गलती हो गई। छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता जब वो पहली बार बाहर गया था, उसने रिक्वेस्ट करते कि मास्टर देखो भाई सेट में रह के क्या फ़ायदा होगा, हमें बाहर जाना चाहिए, बाहर यहाँ पे जाएंगे एडवेंचर होगा, मज़ा यहाँ पे आ जाएगा। सामने से कहता है कि बेटे बाहर मज़ा, बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा मैसी है भाई, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और कहता कुछ नहीं होगा, निकल जाता है। और ये सारी बातें अब याद आ रही थी, रो रहा था। सामने से कहता भी हमारा मेकट अर्जुन हैंड की बेसिकली मैंने कहा भी था उस समय तुझे मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, अब तूने मेरी बात नहीं मानी। अब रोवे से क्या हुई, जो चिड़िया चुग गई खेत, तुझे एक छोटा सा काम करना है, 5 साल तक ना घुटने पे मेरे वहां पे ना बस ऐसी जहां पे रुका ना वहीं पे घुटने पे रुक, और जोर से चला कि भाई मैं गलत था, मैं गलत था, मैं गलत था। तो सामने से वो भी कहता ओके ठीक है। ग्रेट पार्ट में तो यहाँ पे डेमोनिक चिड़िया थे जो कि उड़ते हुए इनके सेट के पास वाले एरिया में आते हैं और कहते हैं ओ यहाँ पे एक सेट है, वो सही सलामत लग रहा है, हमें जाके मास्टर को इन्फॉर्म यहाँ पे करना चाहिए। दूर से अटैक आता है, अपने हैंड का दोनों चिड़ियों की जान निकाल लेता है, सिस्टम लेके आता बधाइयो अपने 2 डेमोनिक बीस्ट को यहाँ पे मार दिया जो नानसेंस और लेवल के थे। ये देखता भाई ग्रेट पाइथन कहीं भी जाने से पहले अपने चिड़िया अपने जासूस लोग को चेक करने के लिए भेजता है और फिर आता है, और ये उसी के साथ जासूस यहाँ पे थे, यानी बहुत जल्दी ग्रेट पाइथन इस एरिया में भी आने पड़ेगा, मतलब आने वाला होगा, तो मुझे उसके लिए फाइट की तैयारी कर देनी चाहिए। उसको यहाँ पे शेष होता अपना भद्दा सा डिसाइपल और साथ में मुर्गे की, और सुबह सुबह का अगले दिन का सीन है जहाँ पे ये फिशिंग करने के लिए आए थे। उतने में जो मुरोंग यहाँ पे था अपने डिसाइपल का डिसाइपल, वो आता है कहते हैं मास्टर यार मेरे को सुनने में ऐसा है कि हम जैसे जो भी डिसाइपल बाहर यहाँ पे कहते हैं हम सबको यहाँ पे बुलाया गया है, बोलिए क्या इमरजेंसी हुई है। ये जैसे आता मुर्गा वो लोग आपस में बातचीत किए जाते हैं, यहाँ को देख के ये कहते हुए देखो भाई ये वापस यहाँ पर आ गया, हमें लगा नहीं था ये वापस यहाँ पर आएगा। डिसाइपल भी कहते हुए लगा तो मुझे भी नहीं था। मुरोंग कंफ्यूज कि भाई किसके बारे में बात यहाँ पे करे, जाता है पूछता है मास्टर भाई क्या हो रहा है, सामने से ये कहता है क्या हो रहा है, कुछ नहीं, आगे तमाशा देख। वो यांग चिल्लाया जा रहा है, अपने माथा पड़ के जा रहा है केवल मास्टर में गलत था, मैं मास्टर में गलत था, जैसे कि कहा भी था हमारे यहाँ ने लगभग 5 साल के लिए उसको ऐसा यहाँ पे करना ही है। तो सामने से देखते ही मुरोंग कंफ्यूज और कहता है भाई ये कौन फिसड्डी यहाँ पर है, क्यों ऐसा जोर से यहाँ पे चिल्लाया जा रहा है। ओहो पक्का भाई आपने इसको सजा दी होगी ना मास्टर, ये जोर से चिल्लाता। कहते भाई ऐसा मत बोल भाई, मैं सजा कैसे दे सकता हूँ, ओ मेरा भी सीनियर यानी तेरा मार्शल अंकल लगेगा, बड़ा वाला मार्शल अंकल। वो हिल जाता मुरोंग, कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन भाई ये सामने से ऐसा घुटने पे आके जोर से चिल्लाए कह को जा रहे, इनसे क्या गलती हो गई। जो सुंदर मुर्गा कहता वही तो हमको भी यहाँ पे जाना है, तो चलो भाई मैं जाके पूछता हूँ। उसके सामने खड़ा हो जाता और कहता यांग मेरे भाई कैसा यार बता भी तेरी जिंदगी यहाँ पे कैसे चालू है, और तू कुत्ते के साथ यहाँ पे मिला था क्या। सामने से ये भी हिल जाता यांग, क्या अरे बाप रे भाई ये पावर ये और ये तो कोई कमाल का, अरे
एक सेकंड, तू तो अपना मुर्गा यार, लेकिन मुर्गे तू तो मोटा हो गया यार, इतना मोटा कैसे हो गया? मुर्गियों को आता गुस्सा के साले भाई मोटा बोलेगा, तेरे बाप को खाता हूँ लिटरली भाई। मच्छी का चारा बना के इसी को उसके साथ फिशिंग करना चालू करते हैं। यांग भी कहता सॉरी ये गलती हो गई, तू मोटा नहीं बल्कि तू तो पतला हो गया रे। मुर्गा डिसाइपल और डिसाइपल का डिसाइपल यांग के साथ आराम से मच्छी वच्छी यहाँ पे खा रहे, और सामने से बेसिकली मालूम चलता है कि जो डिसाइपल का डिसाइपल है ना यहाँ पर वो नॉनसेंस वाले लेवल पे जाने वाला है। हिल जाता है, कहता है क्या मजाक करो, मतलब सच्ची में बिना बाहर जाए खाली यहाँ पे ट्रेनिंग करते करते वो बहुत जल्दी नॉनसेंस वाले लेवल पे चल जाएगा। जो सुंदर डिसाइपल सामने से कहता है जी हाँ कुछ समय के लिए बाहर यहाँ पे कहता है 2-4 दिन पहले जो हमने वापस बुला लिया, और लेकिन मैं तो भाई कभी बाहर यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे बैठे बैठे कल्टीवेशन किया और अपन देखो भाई नॉनसेंस वाले लेवल पे चला गया, यहाँ पूरा सदमे में चल जाता। तो भाई मैंने इतनी मेहनत करी कि भाई इतने सालों से बाहर था भाई, इतना मेरे ऊपर मुसीबत आई, इतनी मैंने अपनी बैंड बजाई तब जाके अपन यहाँ पे नॉनसेंस वाले लेवल पे गया था। इतना मेहनत करने के बाद पावर हल्का सा इंक्रीज हुआ और मेरे बाप बनते गए भाई। एक के बाद सब लोग आते हैं कहते भाई अपन तेरा बाप है, और सब लोग स्ट्रॉन्ग थे तो भाई सबका अपन भी यहाँ पे बेटा बन गया। और ये लोग यहाँ पे बैठे बैठे सब लोग यहाँ पे नॉनसेंस वाले लेवल पे जा रहे, लेकिन तो भी हल्का सा खुश होता और कहता नहीं बाहर जाते ना भाई तुम्हारा फायदा भी होगा। और जो कुत्ता यहाँ पर है ना वो कुत्ता मालूम है किस पे, सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे चला गया। और सुन मुर्गे कुत्ता बहुत जल्दी तेरे पास यहाँ पर आएगा और तेरी बैंड बजाएगा। जो सुंदर मुर्गा कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? सामने से यांग कहता है यस यस ऐसी बात है, डोंट वरी वो ज्यादा तुझे कुत्ते की मौत नहीं मारेगा बल्कि हौले हौले यहाँ पे मारेगा। जो ग्रैंड डिसाइपल यहाँ पे था, डिसाइपल का डिसाइपल, वो कहता अपने मास्टर से कि सुनिए ना यार मास्टर बता दे क्या इनको, जो मुर्गे जी है ना वो पहले से यहाँ पे वर्ल्ड स्टेज पे जा चुके हैं। जो सुनते ही ना वो मना करता सामने से डिसाइपल, वो कहता है कि ना भाई रहने दे अभी के लिए, यांग यहाँ पे खुश है उसको खुश रहने दे, अगर सच्चाई बता देंगे बेचारा सदमे में चला जाएगा। तो दूर से अपना है सारा कांड देखे जा रहा है और सोचता है मेरा डिसाइपल यांग जो कि नॉनसेंस लेवल पर है, और कुत्ता जो कि सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पर है, उन्होंने ग्रेट पाइथन को जो कि बॉडी इंटीग्रेशन लेवल पे था उस समय उसको चैलेंज करने के बारे में सोचा। तभी तो साला भाई वो एकदम इन दोनों के पीछे यहाँ पे पड़ चुका है यार। कोई इतने नल्ले से बंदे मेरे पीछे भी आते ना, मुझे भी गुस्सा था, मैं भी उनको जान से मारने के बारे में सोचता। उतने में पीछे से लीडर आता है, वो आते कहते एल्डर हैन मुसीबत आ गई। सामने से हैन कहता क्या वो भाई जो आर्मी के बंदे थे ग्रेट पाइथन के वो लोग आ चुके क्या? और सामने से यस हमारा जो डायनेस्टी यहाँ पे ना हैंड डायनेस्टी वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं और धीरे धीरे भाई आगे और बढ़ते यहाँ पे जा रहे। मम्मी रे सामने से हमारी फड़ के चारों पड़ी है, क्या करो मालूम है स्पेशली किसके पीछे यहाँ पे पड़े हुए? आपके डिसाइपल यांग के पीछे पड़े हुए हैं। मनी मन सोचते कि जो यांग यहाँ पर ना एल्डर है का सबसे बड़ा सबसे एल्डर और सबसे सीनियर डिसाइपल यहाँ पे कहलाएगा, और मैं ही तो था भाई, मैंने रिकमेंड यहाँ पे किया था कि इसको अपने डिसाइपल यहाँ पे बना लो। तो अभी के टाइम के लिए ना हम उसको डायरेक्ट अपने सेट से बाहर निकाल नहीं सकते वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सामने से हैन कहता है डोंट वरी उसके बारे में टेंशन लेने की तुमको कोई भी जरूरत नहीं है। एक काम करो जो भी डिसाइपल हमारे यहाँ पर ना 10,000 डेमो रिम था उसके अंदर छुपा दिए। सामने सो दैया या नॉनसेंस सोल या फिनांशियल सोल लेवल से जो भी कम बंदे थे ना हमने सबको वहाँ पे छुपा दिया है। जो भी टेलीपोर्टेशन एरे यहाँ पे था ना हमने सारे टेलीपोर्टेशन एरे यहाँ पे बर्बाद कर दिया था कि भाई टेलीपोर्टेशन एरे यूज सके कोई हमारा दुश्मन सेट में यहाँ पे ना आ जाए। जो मेन दरवाजा ना हमारे सेट का लिटरली खाली वही अभी के लिए ओपन यहाँ पर जहाँ से बंदे लोग आ सकते और जा सकते, बाकी सब हमने यहाँ पे बंद करके रख दिया है। अब बाई चांस मान लो कि हमें यहाँ से खुद निकलने की जरूरत पड़ेगी ना तो एक स्पेस एरे है जो कि हमने जो 10,000 डेमो रिंग के अंदर बना के रख दिया है, लेकिन वो हमने बहुत जल्दी में बनाया है तो जी चक्कर में वो अनस्टेबल है। बाई चांस मान लो हम लोग हरा यहाँ पे नहीं पाए उस डेमन को ग्रेट पाइथन को, हमारी बैंड बजने की बारी आ जाएगी तो वेल हम लोग उसी को ट्राई यहाँ पे मारेंगे जाने के लिए। इनके हाथों से मरने से अच्छा कि हम लोग ट्राई मार लें, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे खतरा तो मोल लेना पड़ेगा। जो सुनते हैं कहते हैं गुड यार खतरा तो मैंने भी इस बार यहाँ पे मोल लिया है। जो सुनते ही लीडर कहता है क्या कहना चाहते हो? हैन कहता आपको तो मालूम है मैं हमेशा वही जंग की फाइट करता हूँ जिस फाइट के अंदर मैं यहाँ पे जीत सकूँ, लेकिन इस बार मैं कोई गारंटी नहीं बोल सकते कि इस बार मैं जीत ही जाऊंगा या हार ही जाऊंगा। 50-50 के चांसेस यहाँ पे आप समझ सकते हो, लेकिन अच्छा हुआ आपने यहाँ से निकलने की तैयारी कर दी है। जो सुनते सामने से लीडर यहाँ पे कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो सामने से पक्का हरा नहीं पाओगे तो यहाँ से निकल जाएंगे ना। सामने से होगा तो यहाँ से निकलने के 100% चांस है और जीतने के मैंने 50-50 का था ना 70 का, तो भाई 70% चांस है कि अपन यहाँ से निकल जाएगा। जो सुनते वो भी कहता है गुड गुड, लेकिन जो एरे लगा ना वो 10,000 डेमो रिम के अंदर लगा है जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो जब यहाँ से निकलने की बारी आएगी ना ये यूज कीजिएगा, इसके द्वारा फटाक से टेलीपोर्ट होगे ना 10,000 डेमो रिम के अंदर यहाँ पे पहुंच जाओगे। और मालूम है इसको बनाने के लिए हमारे टोटल 200 से 300 जो एल्डर हो चुके ना वो सबकी आत्मा इसके अंदर यहाँ पे स्टोर, यानी उनकी आत्मा हो जाए यार अभी जो जिंदा बंदे हो जाए सबकी जो जान है ना आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड है। जो सुंदर ये कहता है डोंट वरी मैं पूरी कोशिश यहाँ पे करूंगा जीतने की। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है डिएंसो नाम का जो डेमन यहाँ पे था, अरे वही डेमन जो स्टार्टिंग में जिसने यांग को अपना बेटा यहाँ पे बनाया था। हाँ तो उसके पास ना ग्रेट पाइथन
जा चुका था, उसके साथ लड़ाई करके उसको हरा चुका था। उससे कहता है चल बेटे हार मान जा, हार मानने को तो मेरा गुलाम यहाँ पे बन जा। जो सुनते सामने से वो कहता है गुलाम बन जाओ, बिल्कुल भी ना, गुलाम बनना ये मेरी डिक्शनरी में कोई शब्द यहाँ पर है ही नहीं। जो सुनते सामने से ग्रेट पाइथन भी कहता है अबे साले भाई नहीं, ये तो लगता है तुझे यहाँ पे मरना पड़ेगा, मरने से तेरी कोई आखिरी इच्छा तो यहाँ पे बोल सकता है। और डियंस तो जो यहाँ पे था यार, उसकी भी 3-4 बीबियाँ यहाँ पे थी और काफ़ी अजीब देखने से लग रही है। और सभी कहते कि मेरे बाबू, सामने से ये भी कहता है कि भाई भाई मेरी बीबियों मरने की बारी आ चुकी है। वो सामने से जो अटैक ग्रेट पाइथन यहाँ पे तैयार कर लेता है और कहते ले साले मर, और ढाम से अटैक यहाँ पे करता है। लेकिन अटैक लगती नहीं है, क्योंकि अटैक लगने से पहले कर्ज लग जाता है। हमारे हैंड ने उसके ऊपर कर्ज लगा दिया था। वो भी सोचते कि साला भाई कौन कमीना हरामजादा भाई इतने दिनों से कर्ज यहाँ पे लगाया जा रहा है, जिस दिन मालूम चलेगा ना उसकी बैंड बजा दूंगा। डियंस जैसे सुनता भी कर्ज, अरे मेरे पीछे भी किसी कमाल के इमोर्टल ने कर्ज यहाँ पे लगाया था। हाँ, उसको तो ऐसा लगता भी कोई इमोर्टल है जो इसके पीछे कर्ज यहाँ पे लगा रहा है, इसलिए इसने जाके इंसानों के साथ दोस्ती कर ली थी, तो हैंड ने कर्ज लगाना बंद कर दिया था। इसको भी लगता हाँ कोई इमोर्टल लगा रहा है और ये नहीं रुका तो पक्का ना भाई इसकी तो मौत हो जाएगी। तो एक काम कर दो, जब तक के लिए अपन में इसका गुलाम बन जाता हूँ। इसलिए कहते सुनिए द ग्रेट पाइथन, मैं हार मानता हूँ और आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। जो सुन वो भी कहता है गुड गुड, तूने बहुत ज़्यादा अच्छा फैसला यहाँ पे लिया, लेकिन उससे पहले अपन तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो किसी एक ऐसे लड़के को यहाँ पे जानता है जो आधा इंसान है और आधा यहाँ पे डेमो ने यांग के बारे में पूछा था, उसको फोटो दिखाता और कहता हाँ भाई ये रहा, तू इसको जानता है? और जैसे देखता हो देखते हो कहता हाँ भाई ये मेरा बेटा, यार मतलब मेरा खुद का बेटा नहीं है, मैंने अडॉप्ट किया था। हाँ तू मेरा सौतेला बेटा कह सकता है। क्या हो भाई तू इसके बारे में कहीं को पूछ रहा है? जैसे ग्रेट पाइथन सुनता है, क्योंकि भाई उसने भी इसको अपना बेटा बनाया था ना, तो गुस्सा आ जाता है भाई, एक और बाप उसने बना लिया और गुस्से के मारे उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। हाँ, और डियंसू की जान निकाल लेता है, उसकी बीबी हिल जाती है कि बाबू। तो जो आत्मा यहाँ पे था ना डियंसू का, वो जोश से चिल्ला तो कहते साले भाई गद्दारी कर भाई, यार मैंने तो हार यहाँ पे मान लिया था, सरेंडर भी यहाँ पे कर दिया था, तो मेरी जान निकालना जरूरी था क्या भाई? यार सामने से भाई यांग ने तुझे परेशान किया होगा, मैंने थोड़ी ना किया था। जो सुनते सामने से ग्रेट पाइथन कहता है उस यांग के बच्चे ने मालूम है क्या किया था भाई, वो मेरा भी बेटा बन गया था। हाँ मैं भी उसका बाप यहाँ पे बना था, पहले तो बाप बना मेरे साथ रहा और बाद में उसने मेरे साथ गद्दारी की। हाँ, किसी और के साथ हाथ मिला के मेरे ऊपर अटैक करने की यहाँ पे कोशिश की। सुन आज से तुम, मैंने मार भले दिया लेकिन तेरी आत्मा को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, लेकिन कुछ किया हो यांग को बचाने की यहाँ पे कोशिश की ना, अपन तेरी भी जान यहाँ पे, मतलब तेरा जो आत्मा ना, तेरी आत्मा को भी खत्म कर दूंगा, जिससे ना तो किसी और की बॉडी पे कब्जा कर पाएगा और ना ही तो यहाँ पे पुनः जन्म ले पाएगा। चलो भाई जाओ, और जो भी यांग का बच्चा ना कहीं भी हो जाए उसको यहाँ पे ढूंढो और ढूंढने के बाद ना मारो। उसकी हिम्मत कैसे भाई मेरे अलावा भी किसी को अपना बाप बनाने की। उसके बाद यहाँ पे शेषुदा यांग की और जो सजा उसको मिली थी 5 सालों के लिए मेरे सेट के बारे में, मेरे केव के बाद चिल्ला के भाई मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। तो सेम अपना काम यहाँ पे किया जा रहा था, उतने में गेट पाइथन अपने सारे बंदों के साथ आ जाता है। गेट पाइथन कहता है वही तो मैं सोचो भाई यांग के बच्चे तू कहाँ बच के मेरे हाथों से निकल गया, तो कहीं और नहीं बल्कि इस पिद्दू सा सेट में यहाँ पर आया। कोई बात नहीं, आज नहीं बचेगा। सामने से यांग भी हिल जाता है कि मम्मी रो, ग्रेट पाइथन यहाँ पर आ गया। जो अपने लीडर अनाउंस करता है, कहता है सुनो सारे एल्डर्स, अपने जो भी डिसाइपल है ना सबको यहाँ पे लो और लेने के बाद ना टेलीपोर्ट करके जो 10,000 डेमोरी में वहाँ पहुँचाने का मैं सोचूं, और साथ में जो प्रोटेक्शन यहाँ पे ना सेट का उसको एक्टिवेट करने के बारे में सोचो। सारे एल्डर कहते हो माय गॉड भाई, जो डेमोन की आर्मी में ना अभी तक हमारे सेट में घुसी नहीं है, लेकिन उनके जो डेमोनिक एनर्जी है ना भाई, वो लिटरली पेनिट्रेट करते करते यहाँ पर आ गई है भाई। और ये डेमोनिक एनर्जी है भाई ग्रेट पाइथन के साले ट्यूबलेशन स्टेज वाले बंदे की डेमोनिक एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होती है क्या? मम्मी रे हम सामने से क्या करें? जो लीडर यहाँ पे था नाम, वो कहता है एल्डर शायो और एल्डर ल्यू से, जो कि पूरे सेट को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर भी आते हैं, कि भाई आप दोनों अगर मिलकर फट करके कुछ समय के लिए रोक पाओगे क्या? जो सुन एल्डर शायो यहाँ पे कहता है अरे यार ट्यूबलेशन स्टेज का है, सपने में भी नहीं। एल्डर ल्यू भी कहता है हाँ यार हम दोनों क्या, हम पूरे सेट के सारे एल्डर मिलकर भी एक साथ हमला करेंगे ना, तो वो उसको रोकने के बारे में हम सपने में भी सोच नहीं सकते। एल्डर हैन का क्या यार, उन्होंने क्या बोला? जो सुंदर लीडर कहता अच्छा उसने ये बोला कुछ समय के लिए यहाँ पे रुको। शेषुदा यांग पे जो कि भागते भागते हैन के पास आता है, वो कहता है भाई मास्टर मास्टर मास्टर, ग्रेट पाइथन उसकी पूरी आर्मी यहाँ पे आ चुकी है, क्या करे भागे यहाँ से? हैन कहता ना रुको जरा सबक करो, भागने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मुर्गा, जो मेरा डिसाइपल जो मुड़ोंगे ना, उसका भी डिसाइपल उसके साथ यहाँ पे रहो। जैसे सही टाइम यहाँ पर आएगा ना, तुम सबको टेलीपोर्ट करके डेमो रूम के अंदर यहाँ पे भेज दिया जाएगा। सामने से जो पौधा यहाँ पे था नाम या थी, और सामने से कभी मास्टर हमको छोड़ के ना जाओ, तो उससे ना जाओ। जो सुनता ही हैन कहता है डोंट वरी, मैं हूं ना, कोई गड़बड़ नहीं होगा। जो मुड़ोंग तो सामने से डोंट वरी, जो ग्रैंड मास्टर नहीं है ना भाई आपकी वाइफ, हाँ श्योर हमको सेफली ना सबसे पहले डेमो रूम का हमने उनको पहुंचा दिया है। जो सुनते ये भी कहते गुड, यानी मुझे किसी भी चीज़ के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सामने से ये नोटिस करते हैं अपने यांग केवल मास्टर को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा भाई, सबकी फट के चारों ही पड़ी लेकिन बिंदास खड़े। क्या सच्ची में मास्टर इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि ग्रेट पाइथन का मुकाबला यहाँ पे कर सकते हैं? उसके बाद यहाँ पे शिव होता है भाई, वही जहाँ पे सारे डेमोन्स की आर्मी यहाँ पे आ रही थी, प्रोटेक्शन वगैरह यहाँ पे एक्टिवेट किया गया था। सारे डेमोन कहते कि अरे यार क्या ही प्रोटेक्शन उखाड़ पाएगा, अंदर आदमी बड़े कम है
अपन सारे आदमियों को मार के हम उनको खा जाते हैं। वो लोग अटैक करने के लिए आगे आते हैं तो अपना जो लीडर है सारे एल्डर से कहते हुए रुको मत, ये सब तो छोटे मोटे डेमोन है, हम इनका सामना कर सकते हैं अटैक। तो ये लोग अटैक किए जा रहे, लेकिन ग्रेट पाइथन का आवाज आता है ये कहते हुए तुम लोग खुद को कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे समझ रहे हो। इतना बोलने के बाद ना अपना डिवाइन सेंस, हाँ बस अपना डिवाइन सेंस का एक अटैक करता है जिससे जो प्रोटेक्शन यहाँ पे था ना, प्रोटेक्शन पूरा टूट जाता है। जो कमजोर बंदे थे भाई उनको गहरा चोट लगता है, जो एल्डर्स ना उनको भी काफी ज्यादा चोट लगता है। जो मास्टर यहाँ पे शुआ थी भाई हैन की, वो पूरी की पूरी हिल जाती करे यार। उसके डिवाइन सेंस के अटैक ने लिटरली भाई हमारी इतनी बैंड बजा दी, हमारा पूरा का पूरा प्रोटेक्शन यहाँ पे तोड़ दिया। वो खुद अटैक करेगा तो सोचो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। हम सारे एल्डर्स और सारे बंदे ने अपना जो सॉल एसेंस होता है वो हमने हैन को दे दिया। अगर सॉल एसेंस से अगर बाई चांस हम मर गए ना तो हम वापस से रिवाइव हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हैन को बचना पड़ेगा। अगर हैन अपनी जान बचा के यहाँ से निकल पाएगा तभी। उतने में ग्रेट पाइथन आ गया था और चेक करता नो, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ का बच्चा भी कहाँ छुपा हुआ है, लेट मी चेक। तो उस माउंटेन पे छुपा पड़ा था भाई जहाँ पे अपना हैन रहता है। तो देखता ये रहा डरपोक का बच्चा और ये भाग नहीं रहा भाई, बहुत हिम्मत आ गया इसको। सच्ची में लगता है कि इसके सेट वाले यहाँ पे बचाएंगे, नहीं, यहाँ के फट के चारों ही पड़ी करे। बाप रे, सारे एल्डर्स और सारे लीडर मिलकर उसके डिवाइन सेंस का भी अटैक यहाँ पे संभाल नहीं पाए। मम्मी रे क्या होगा, ये ऊपर वाले आ रहा हूँ तेरे पास है सामने से कहता डोंट वरी, सबका सब यहाँ पे पीछे हट जाओ वरना तुमको चोट यहाँ पे लगेगा। सिस्टम ने ना अभी तक डिटेक्ट करके बताया नहीं है, मतलब लिटरली आसपास अगर बंदे आते हैं सिस्टम डिटेक्ट करके बता देते कि भाई तुम्हारे पास में बंदे आ गए, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि अभी के लिए उस रेंज में वो यहाँ पर आया नहीं है। लेकिन उसको हमारे बारे में आइडिया पड़ चुका है, यानी वाकई में जो ट्यूबलेशन स्टेज की पावर यहाँ पर होती है ना गजब लेवल की होती है। तो उसने अपने डिवाइन सेंस से नोटिस करता है हैन को, कह रहे यार ये लड़का कौन है जो कि यहाँ के बाजू में खड़ा है। इसका पावर तो यार बस यार इसका पावर तो बस यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे यहाँ पे दिखा दे रहा है, नल्ला है। लेकिन उसके बाजू में एक मुर्गा यहाँ पर है, हट्टा खट्टा मोटा सा मुर्गा है, और मुर्गा यहाँ पे वार्ड स्टेज का मुर्गा बड़ा कमाल का भाई, इसको अपने पास रखूंगा। तभी हैन का जो कमाल का पेड़ है ना उस पेड़ पे ध्यान जाता है, देखता भाई ओ शिट भाई ये डिवाइन ट्री भाई, ये तो बड़ा कमाल का डिवाइन ट्री यहाँ पर होता है। मुझे याद है मेरे मास्टर ने बोला था जहाँ पे वो रहता है ना अपनी हाइया दुनिया में, वहाँ तक भी ये जो डिवाइन ट्री है ना बहुत ज्यादा रेयर होता है। वहाँ पे भी है ना मिल गया, समझो भाई तुमने जिंदगी में बहुत सारी बातें यहाँ पे उखाड़ ली, लेकिन उनको तो भी नहीं मिली, और इस आदमी के पास ऐसे कैसे आ गया। कोई बात नहीं भाई, इस ट्री को अपने साथ लेके जाऊंगा, मास्टर को मैं दूंगा, मास्टर यहाँ पे खुश होंगे, शाबाशी देंगे, इनाम यहाँ पे देंगे, और उनके साथ है ना उनके दुनिया में रहने का भी मौका मिल जाएगा। इससे जोर से चिल्लाता है और कहता है कि वो जो पेड़ है ना वो पेड़ हमको दे दे कालिया है, और अपना जोरदार अटैक यहाँ पे तैयार कर लेता है। तो जो लीडर है ना उसकी फटके चार वो सामने से कहता है कि अब हमारे कुछ नहीं हो सकता, अब हमें जो कुछ है ना एल्डर हैन पे भरोसा कर दे कि एल्डर हैन आप अपनी जान बचा के यहाँ से निकलिए, ताकि हम सभी अपने सोल एसेंस द्वारा जो कि आपके पास है उससे रिवाइव हो सके। जो सिस्टम है ना उसमें लिखे आता है केवल हम है ना ग्रेट पार्ट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, ढेर सारा बार लिखे आता, खाली एक बार नहीं। तो हैन भी हिल जाते, क्या मतलब डिटेक्ट नहीं कर पा रहे यार, ऐसा मत बोलो। जो सिस्टम का जो लिमिट है ना वो ट्यूबलेशन स्टेज तक ही होता है, उसके ऊपर किसी चीज को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, लेकिन बाद में फाइनली डिटेक्ट कर लेता है। ये भी देखता है चलो भाई डिटेक्ट यहाँ पे कर लिया, यानी मेरी हमले की बारी आ चुकी है। जो पावर यहाँ पे था सारा पावर लगाता और अटैक यहाँ पे कर देता है। तो ग्रेट पाइथन को भी एहसास होता है कोई मेरे ऊपर अटैक करे भाई, किस कितनी हिम्मत हो गई, आ जाओ। तो ये भी अटैक से बचने के सामने खड़ा है, और देख सकते हो भाई इतना लंबा चौड़ा उसका फोटो तैयार हुआ है, अटैक इतने दूर से यहाँ पर आता है। ग्रेट पाइथन के यहाँ पे लगता है लिटरली उसका जो आधा हिस्सा पूरा है ना फोटो में भी देख सकते हो भाई ब्लास्ट। हाँ जैसे ये होता है ना भाई, जो मास्टर यहाँ पे थी वो हिल जाती है, सारे एल्डर्स यहाँ पे हिल जाते हैं, जो मुर्गा यांग और जो डिसाइपल यहाँ पे था वो सब हिल जाते हैं। लेकिन अपने हैन यहाँ पे कहता है इट्स नॉट ओवर येट, क्योंकि भाई उसके जो सारे डेमोस हो तो अभी भी जिंदा है ना, तो उसके जो छोटे मोटे डेमन है ना वो भी हिल जाता है। हमारे लॉर्ड ग्रेट पाइथन जिनको कोई हरा ही नहीं सकता, उनको सामने से किसी ने हरा दिया, मम्मी यार हम लोग भी नहीं बचेंगे, भागो यहाँ से। तो अपना मेकटा जून कहता है वाओ बच्चा वाओ, मतलब इटली भाई मेरे अंदर आते हो, मेरे सीट के अंदर आते हो, मेरे बंदे को परेशान करते हो और आराम से भागने के बारे में सोचते भी हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। अपने एक स्किल एक्टिवेट करता है जिससे छोटे छोटे भवंडर जैसा कुछ हैपियर होता है, जो हर डेमन के पास जाता है हर डेमन को वहाँ पे रोक देता है। ये सारे एल्डर्स देख के कन्फ्यूज कि भाई ये क्या है, ऐसा लगता है वो छोटा जो भी चीज़ है ना भवंडर जैसा उनको ऐसा जाम कर दिया अपने एरिया में जो उनको भागने दे नहीं रहा। हाँ तो सबसे पहले सारे डेमन को भागने से वो रोकता है, और वही जो लाल जैसी चीज़ है उसको एक्टिवेट करता है जिससे भाई ब्लास्ट होता है, सारे के सारे डेमन यहाँ पे मरते हैं। और इसके लिए बड़ा कमाल करता है, मरते ही ना उनका बॉडी ऐसा खून छितरे नहीं होते, बल्कि ना जो जैसे दिवाली में पटाखे फटते ना वैसे पटाखे फटने लग जाते जैसे उनकी बॉडी ब्लास्ट होती है। तो जो इसकी मास्टर यहाँ पे शुआन थी ना वो भी देखती है और सोचती है वो यार ये पटाखों का नज़ारा कितना ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा करते करते जो भी डेमन था सारे के सारे डेमन यहाँ पे मर जाते हैं। ये जो बंदा यहाँ पे था भाई एक और डेमन किंग जिसको ग्रेट पाइथन ने जान से मार दिया था, जिसको हमने कई बार देखा भी था, अरे इसका मुझे बस नाम याद नहीं आ रहा यार, सॉरी कोई बात नहीं। तो ये जैसे देखता ना ये भी चौंक जाते क्या रे बाप रे, ग्रेट पाइथन जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था, किसी ने उसको भी जान से मार डाला था।
तो इसको जान से मारने वाला बंदा ना पक्का कोई इमॉर्टल होगा जो हमारे सेट में यानी जेड पे और सेट में आराम से चोरी चुपके से रह रहा होगा। मेरे ऊपर भी स्टार्टिंग में कर्ज आना चालू हुआ, जैसे मैं सेट में आना कर्ज यहाँ पे खत्म हो गया, उसी इमॉर्टल ने कस दिया होगा, एंड में उसी ने रोका होगा। इस ग्रेट पाइथन को भी कर्ज आ रहा था, इसको भी है ना शांत हो जाना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था, नहीं रुका तो देखो भाई एंड में मर गया। अगर मैं भी ना रुकता मेरी भी मौत होती, फ्यूचर में चल के मुझे कभी उस इमॉर्टल के साथ मिलने का मौका मिला ना, मैं तो उसका गुलाम बन जाऊंगा। उसके बाद सीन शो था अपने मेन कैरेक्टर हैन की और उसके सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, आपने ना अपनी जिंदगी का पहला ट्यूलेशन स्टेज का बंदा मारा, तो जिसके बदले आपको हेवनली डाउ स्पिरिट स्टोन मिलता है। ये भी देखता है यार वापस यही आइटम दे दिया क्या, पीछे से इसके सारे बंदे आते हैं भाई, मुर्गा डिसाइपल ग्रैंड डिसाइपल, सब लोग कहते हैं मास्टर तो उसकी ग्रेट हो भाई, आपने तो यहाँ पे बवाली मचा दिया। डिसाइपल कहते हैं आप जो कहते हैं ना भाई डिग्निटली यानी आराम से बस एक जगह बैठो कल्टीवेशन करो तभी जाके तुम बवाल कर सकते हो। हाँ तो मेरे डिसाइपल सुनो, चुपचाप भाई कल्टीवेशन करना, कोई नौटंकी नहीं, कोई आलतू फालतू चीज़ों पे ध्यान मत देना। वो भी कहता है यार समझ गया। जो अपना यांग था ना भाई, यांग हिला पड़ा था और कहता है पूरी दुनिया में ग्रेट पाइथन कितना स्ट्रॉन्ग है मुझसे अच्छा कोई भी जान नहीं सकता भाई। कुछ समय के लिए मैं उसका बेटा बन के यहाँ पे रहता, मुझे ऑलमोस्ट लग ही चुका था भाई दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, कोई उसको हरा ही नहीं सकता, इनविंसिबल एकदम बन चुका है। लेकिन आज मेरे मास्टर ने लिटरली एक ही अटैक में उसको मार डाला, यानी पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा मेरा मास्टर मेरे सामने खड़ा है। अब तो भाई लिटरली मुझे शर्म भी आ रही है इनको फेस करने से कि भाई इतना कमाल के ये और मैं कितना नल्ला। सामने से आता है हैन और कहता भाई क्या हुआ, चुपचाप यहाँ पे खड़ा का कोई, मैं तुझे क्या सजा दिया था कि 5 सालों तक है ना अपना माथा जमीन पे पटक और यहाँ पे माफी मांग, हो गया क्या? वो कहता जी ना 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 अभी तक नहीं हुआ। हैन भी कहता गुड, हाँ तो जाके अपना काम कर। और सुनो सबके सब भाई, जो लोग भी बिना मेरी परमिशन के बाहर जाने के बारे में सोचा ना, तो उसके साथ जो भी मेरा डिसाइपल और मास्टर का रिलेशनशिप है ना उसको मैं कट ऑफ कर दूंगा। बाद में तो मरो या जिंदा रहो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग कहते या मास्टर समझ गए। उसके बाद सीरियस होता है यहाँ पे कुछ दिन बाद यहाँ पे वही लड़ाई झगड़ा हुआ था जहाँ पे सब कुछ क्लियर किया जा रहा था, सब डेड बॉडी वगैरह। तो वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर जाता तो सारे एल्डर्स और सारे डिसाइपल कहते भाई देखो स्लेइंग एल्डर आ गए, अरे स्लेइंग एल्डर की जय वो तुझसे ग्रेट हो भाई, हम तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहते। और ये बात सारे मेल एल्डर कह रहे थे। तो ये भी कहता यार शांत हो जाओ, सुनो यार ये मामला उतना भी आसान नहीं है जितना आसान मेरे को लग रहा है, समझो ना लीडर मैं क्या कहना चाहता हूँ। लीडर भी कहता हाँ आप पक्का इसके बारे में बात करो ना, एक बहुत ही बड़ी हड्डी यहाँ पे थी जो कि ग्रेट पाइथन का वेपन था। हाँ तो सामने से ये कहता हाँ यही तो ये वेपन यार, आई डोंट नो ये कौन सा वेपन कहाँ से आया है, मेरे अल्टीमेट स्किल ने उसको पूरा बर्बाद कर दिया था लेकिन इसके वेपन को ये तोड़ बिल्कुल भी नहीं पाया। तो अपने है ना ध्यान से देखने बाद क्या था कि भाई ये जो आइटम है ना भाई हमारे दुनिया से तो लगता नहीं है, हमसे हाई लेवल का दुनिया का होगा, तभी तो भाई मेरे जो बड़े से बड़े अटैक भी इसके ऊपर यहाँ पे काम नहीं आया। एक काम यहाँ पे करता हूँ भाई, अपने डिवाइन सेंस से पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये ओनरलेस आइटम या फिर अभी भी इसका ओनर है। जो ओनर यहाँ पे था ग्रेट पाइथन मैंने मार दिया है तो शायद अब शायद ये मेरा यहाँ पे बन जाए। तो डिवाइन सेंस से चेक करता है तो वेल उसके अंदर एक स्पेस भी था, यानी पूरी जगह भी थी, ये जगह में पूरा यहाँ पे घुस जाता है। तो जैसे जगह में घुसता देखता वाओ यार यहाँ पे तो पूरा का पूरा स्पेस है और दूर इसको एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। ये भी नोटिस करता है कि वेल यार ये आदमी है क्या? नहीं आदमी नहीं है बल्कि सोल का एक छोटा सा हिस्सा, यानी किसी भी आदमी का आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा है। क्या ग्रेट पाइथन का है? नहीं ये ग्रेट पाइथन का नहीं है। वो आदमी तो ऐसा गुस्से के मारे घूर के देखता है तो डर के मारे हैंड भी ना वापस यहाँ पे निकल जाता है। तो लीडर पूछता भाई क्या हुआ भाई आप इतना घबरा काहे को रहे हो? ये कहता कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। मनी मन समझ जाते कि हाँ सच्ची में एक बंदे का आत्मा उसके अंदर यहाँ पे था जो शायद मेरे ऊपर अटैक करता, सही टाइम पे बाहर निकल गया, वो अभी भी बाहर निकल सकता है। तो अपना जो टेक्निक था जिससे आत्माओं को स्पेशली खत्म किया जाता है उससे उस वेपन पे हमला करके ना उसकी आत्मा को खत्म यहाँ पे कर देता। वो कहता है चलो यार बाल वाल यहाँ पे बचे, सही टाइम पे मैंने खत्म कर दिया वरना उसकी आत्मा का टुकड़ा यहाँ पे आता और वो आके मेरी जान यहाँ पे निकाल लेता। और ये पक्का भाई ना इसका कनेक्शन उसके साथ होगा ग्रेट पाइथन के साथ। तभी इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता, मालूम चलता है जिस बंदे की आत्मा का हल्का सा टुकड़ा अंदर था ना जीयूएन जिसका नाम है, जो कि एक इमॉर्टल या इमॉर्टल दुनिया में रहता है। और ये जो डेमोनिक मतलब ये था ना ग्रेट पाइथन उसका डेमोन पेट यहाँ पे था और ये उसी का आत्मा का टुकड़ा था। नीचे लिख के आता केवल आपने इसके डेमोनिक पेट को मारा प्लस इसकी आत्मा का जो बच्चा को जो टुकड़ा था उसको भी मार दिया। जी चक्कर में ये आपसे काफ़ी नफरत करता है और लगभग 5 स्टार नफरत रेट यहाँ पे पहुँच चुका है। अब जैसे आप इमॉर्टल की दुनिया में पहुँचोगे ना, इमॉर्टल बनने के बाद ना ये डायरेक्ट आपके ऊपर हमला करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ेगा। और ये मालूम है कौन से स्टेज पर है? लोस इमॉर्टल स्टेज जो रहता है ना भाई, जो कि इंसानों का जो स्टेज होता है ना, महानाया स्टेज मैक्स होता है, उसके बाद इमॉर्टल स्टेज आता है। ये इमॉर्टल स्टेज के 8वें लेवल पर है। तो ये भी रहता है ओ माय गॉड भाई लोस इमॉर्टल के 8वें लेवल पर कि जो हमारा मैं कहता है जैसे उस ग्रेट पाइथन को मारता है उसकी हड्डी वड्डी सब ये खत्म करता है। तो मालूम चलता है बेसिल उसका एक मास्टर यहाँ पर है जो कि नहीं इमॉर्टल दुनिया में, हायर दुनिया में रहता है, जो कि हमारे मेगाडा से अब नफरत करता है। बस इंतजार कर रहा है कि एक बार इमॉर्टल बन के हमारी दुनिया में आ जा, तेरी बैंड बजाएंगे। तो ये भी देखते कि एक
से भाई इमोर्टल दुनिया में मेरे आने का इंतजार करा ताकि मेरी बैंड यहाँ पे बजा सके। एक सेकंड उसको सच्ची में बदला यहाँ पे लेना है और वापस से हमारी छोटे से दुनिया में भी तो आ सकता है ना। शायद ऐसा हो सकता है कि एक वाले ने इमोर्टल दुनिया में जाने को देना, तुम शायद वापस यहाँ पे ना आ सकते हो, यानी हो सकता कोई रजिस्टर मतलब कोई ऐसा बोलते भाई सील लगा होगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आने से रोकता होगा। लेकिन इस हिसाब से अगर मैं भी चला गया तो मैं भी यहाँ पे वापस आ नहीं पाऊंगा। और ये पहला बंदा नहीं है, इसके अलावा एक और ऐसा बंदा था, मुझे कौन सा एपिसोड याद तो नहीं आ, लेकिन एक एपिसोड में और है जो कि इसके इमोर्टल दुनिया में इंतजार कर रहा है कि आजा तेरा वहां पे बदला ले लूंगा। तो ये भी सोचता है कि नहीं भाई कि मेरे ढेर सारे दुश्मन यहाँ पे बन चुके हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए भाई मुझे तो अभी के लिए नहीं जाना इमोर्टल दुनिया में, आराम से इंतजार करूंगा और देखूंगा कि भाई वो लोग मेरा क्या ही उखाड़ लेते हैं। इसके बाद ना ये जो बात है कि यहाँ पे गेट पाइथन यहाँ पे मारा जा चुका है, मारने वालों को नहीं बल्कि स्लेइंग एल्डर यहाँ पर है, और स्लेइंग एल्डर और किसी से नहीं बल्कि जेडपीओ सेट से बिलोंग करती है। ये खबर इटली बाकी हर सेट में यहाँ पे जाती है, तो एक और सेट में आती है तो उसके सारे एल्डर चौक जाते, तो कहते क्या माय गॉड यार ये कौन है स्लेइंग एल्डर, भाई ऐसा कैसे मारा जा सकता है। ट्रिबुलेशन स्टेज पे था तो ये जो एल्डर यहाँ पे था भाई ये दोनों बेसिकली जिसका स्टोरी में दोनों का नाम यहाँ पे भूल चुका हूँ, और ये दोनों हमारे मेकेटा से पहले भी मिल चुके हैं। तो ये लोग कहते हैं कि वेल यार हैज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट इज स्लेइंग एल्डर, भाई तुझसे तो ग्रेट हो। बाकी एल्डर कहते हैं कि वेल यार हाँ हमने नाम यहाँ पे सुना भाई जेडपीओ सेट का हमने सुना है, वहाँ पे जो स्लेइंग एल्डर है ना आप उसके साथ फाइट करने एक बार यहाँ पे गए थे, उसके बाद क्या हुआ हमको मालूम ही नहीं है, और सुना है भाई इसने हरा है, भाई कैसा बंदा है ये, कहता भाई कैसा बंदा है, बड़ा कमाल का बंदा, उसने मुझे यहाँ पे हरा दिया था, मुझे कुत्ते की मौत मारा था सिर्फ एक ही अटैक में। तो ये जैसे बाकी एल्डर सुनते हो कहते हो शिट भाई पागल हो क्या भाई, आपको आइडिया भी आप क्या बोल रहे हो, मतलब भाई आपको एक ही अटैक में हरा दिया था यार, आप हमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, अगर सच्ची में ये बात सच है तो भाई वो हम सबको भी एक बार में यहाँ पे हरा सकता, आपको शर्म नहीं आती बोलते हुए। ये कहता काहे की शर्म, भाई पहले मुझे शर्म आती थी, जब मैं हारा था ना मैं 50 साल के लिए डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन बाद में डिप्रेशन से बाहर आया और अब मुझे लगता है भाई मिस्टर स्लेइंग एल्डर द्वारा हारना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब सामने से भाई हमारा फर्ज बनता है कि जैसे बाकी सेट उसके साथ दोस्ती किए वैसे हमें भी उनके जेडपीओ सेट के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो ये जो पीले बालों वाला है जो सामने से कहता हूँ कि ठीक है मास्टर समझ गया, मैं अभी जेडपीओ सेट में जाने के लिए निकलता हूँ, और जाने के बाद है ना भाई एक तो रिक्वेस्ट यहाँ पे करूंगा कि हमको भी अपने अंडर में यहाँ पे ले लो, प्लस अपने सच्चे दिल से थैंक यू बोलूंगा, अगर वो ग्रेट पाइथन को ना हराते वो हमारे पास भी आता, हमारे सेट को भी बर्बादी यहाँ पे कर देता। तो ये पल पल बालों वाला कहता है कि वेल नहीं खाली इससे काम नहीं चलेगा यार, हमें ना उनको खुश करने के लिए कुछ बड़ा सा गिफ्ट भी यहाँ पे ले जाके देना पड़ेगा। तो ये एल्डर जो शायद राइटर ने जानबूझ के डोंट नो भाई पगड़ी यहाँ पे पहनाई है या फिर बस ऐसे उसने पहना दी है, हाँ पगड़ी पहना हुआ एल्डर था, वो सामने से कहता है कि वेल ये नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, गिफ्ट तो बिल्कुल भी दे नहीं सकते। सबसे पहली बात है ना भैया हमारे सेट खुद बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे कर रहा है, तो भाई गिफ्ट देना और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सेकेंडली हमारी सेट की हालत थोड़ी सी वैसे भी खराब थी, तो ऐसे टाइम पे अगर हम जाके किसी और के अंडर में आ जाएंगे तो हमारे डिसेबल हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जो सुंदर ना ये उसके ऊपर जोर से चिल्लाता है, कहता है तेरी माँ कभी जो भी सोचे उस सोच के यहाँ पे बना बत्ती और अपने पिछवाड़े में यहाँ पे डाल ले, समझ गया। अगर भाई अगर जेडपीओ सेट यहाँ पे ना होती पाइथन आता हमारी बैंड बजा देता, यानी भाई आज हम जिंदा है उसके चक्कर में जिंदा है, और लिटरली उसके अंडर में रहोगे ना तभी जाके तुम बवाल मचा पाओगे, किसी भी डिसेबल को कोई भी एतराज नहीं होगा उसके अंडर में जाने से। अगर हम यहाँ पे लेट हो गए ना तो जिंदगी भर के लिए लेट हो जाएंगे। बाकी एल्डर कहते यस यू आर राइट, पक्का जब से भाई खबर मिली होगी ना बाकी सारे सेट वालों को उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया होगा जेडपीओ सेट यहाँ पे ज्वाइन करने का, कई बार तो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए निकल भी चुके रहेंगे, हमको लेट नहीं करना चाहिए, हमको भी फटाक से जाना चाहिए। तो ये भी कहते गुड, सब लोग तैयार होना, किसी को कोई एतराज नहीं ना है, सब लोग कहते या हमको कोई एतराज नहीं है। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है 9 ड्रैगन सेट की ओर। अगर आपको याद होगा तो भाई जो बंदा था भाई इसके लीडर को मार के इसके बॉडी में आत्मा को यहाँ पे भेजा था हमारे मेकेटा ने, ये उसका सेट था, और हमें मालूम चलता है ग्रेट पाइथन ने इसके सेट पे बहुत पहले हमला किया था, जिस चक्कर में ढेर सारे भाई डिसाइपल की मौत हो गई, 90% से ज्यादा सेट बर्बाद हो गया, और बच्चे कुछ सबके सब डर के मारे भागे थे। ये जो था भाई ये भी भाग गया था अगर आपको याद होगा तो, लेकिन अब ये वापस आ चुका है, इसको भी खबर मिल चुकी है भाई कि सीनियर ने हरा दिया है। वाह सीनियर तो सच्ची में ग्रेट है भाई, यहाँ तक कि ग्रेट पाइथन भी उसके सामने यहाँ पे टिक नहीं पाया। अब सामने से यहाँ पे आगे हमारा क्या होगा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हालांकि जिंदगी बच गई लेकिन आगे क्या करे। पीछे से एक मेंबर आता कहते लीडर जी हमारी बात सुनिए, मुझे पता किया जो हमारा सेट यहाँ पे सही सलामत है, जब हमारा राज यहाँ पे चलता था 70,000 टोटल मेंबर थे, लेकिन अब ना भाई कई लोग की मौत हो गई, कई लोग यहाँ पे भाग गए, खाली 3,000 यहाँ पे बचे हुए, जो भी हमारी टेक्निक जो भी कमाल कमाल की चीजें थी सारी चीजें यहाँ पे चोरी हो गई, लूटपाट हो गई। हाँ बस हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट फाउंडेशन टेक्निक यहाँ पे थी ना 9 ड्रैगन टेक्निक, वो सही सलामत है, क्योंकि वो किसी ना हमने सील के अंदर यहाँ पे दबा के रखा था। जो सुंदर ये कहता हाँ लेकिन भाई जो कुछ हमने यहाँ पे बनाया था इतने हजारों सालों के हमने सेट यहाँ पे बनाया था वो आज ना भाई चंद मिनटों में यहाँ पे भाई पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, यानी समझो भाई दुनिया से हमारा 9 ड्रैगन सेट का नामो निशान मिट गया। तो वो बंदा कहता है नहीं यार मास्टर आप सेट काय को हुए जा रहे हो भाई, जब तक हम 3,000 मेंबर्स यहाँ पे जिंदा वापस से डेवलप करेंगे और इसको पहले जैसा यहाँ पे अच्छा बना देंगे। पहले 70 आते ना, अब 70 लाख यहाँ पे बंदे लाएंगे। जो सुनते ही अपना ये बंदा कहते कि ना यार अभी ऐसा यहाँ पे कुछ
कुछ भी होने वाला नहीं है। तुझे मालूम भाई हमारा मेन सीक्रेट टेक्निक जिंदा है जिससे हम अपना फाउंडेशन रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन फाउंडेशन के पीछे तुझे आइडिया भी कितने सारे अलग अलग सेट वाले पीछे पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे सेट है जिनके ऊपर पाइथन ने हमला नहीं किया था, वो अभी भी सही सलामत है। तो हो सकता है अपने बंदों को लाएंगे, अटैक करेंगे, हमारा मेन टेक्निक भी छीन लेंगे और हमको कंप्लीटली बर्बाद करके निकल ही जाएंगे। तो यानी सर्वाइव करने का सच्ची में कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है, इसलिए हवा में यहाँ पे उड़ता है। और जो भी सारे डिसाइपल वहीं पे थे, तो सबसे ज्यादा सुनो 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 मेरे डिसाइपल लोग, सबके सब यहाँ पे सुनो। तुमको मालूम चल चुका कि हमारा सेट लगभग 90% बिल्डिंग बर्बाद हो चुकी है। 70,000 में से बस हम 3,000 लोग यहाँ पे बचे कुछ हैं। हमारा फाउंडेशन टेक्निक अभी बरकरार है, लेकिन अगर हम अपने सेट को वापस से बना के पहले जैसा करने की कोशिश करेंगे ना, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास के दुश्मन सेट है ना, हमारे ऊपर नजर यहाँ पे रखे, हमारे टेक्निक को चोरी करके हमको बर्बाद करने के लिए वैसे भी हमारे पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इसके लिए मैंने डिसाइड यहाँ पे किया, कोई ऐसा सेट जो पहले से बना हुआ है, जो हमारे बीच में दुश्मनी नहीं करता, जाएंगे उसके पास, उनके अंडर में आ जाएंगे और अपना जो फाउंडेशन टेक्निक है, 9 ड्रैगन टेक्निक, वो उनको हैज अ गिफ्ट यहाँ पे दे देंगे। और सेट और कोई नहीं बल्कि जेड प्योर सेट है। बोलो तुम्हारा क्या विचार है? तो पब्लिक भड़क जाती है, कहती भाई पागल हो क्या भाई, वो हमारा फाउंडेशन टेक्निक यानी हमारा मेन, वो हम ऐसे कैसे भाई अपने बाहर कहीं जाने यहाँ पे देंगे। लेकिन आप वो जेड प्योर सेट को देना चाहते हो, हमारे जैसा सेट जाके जेड प्योर सेट को जॉइन यहाँ पे करेगा? नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। जो सुनते ही सामने से ये कहता है कि वेल अगर तूने नो नो किया ना तो भाई हमारा सेट यहाँ पे बर्बादी हो जाएगा। तो बर्बाद होने से अच्छा तुम किसी और सेट के अंदर में यहाँ पे आ जाओ। हालांकि तुमको तो बेकार लगे कि अभी फाउंडेशन हमारा मतलब फाउंडेशन टेक्निक है, ऐसे कैसे किसी को यहाँ पे दे देंगे। तो भाई देखो यार, मेरे ख्याल से देने में कोई नुकसान नहीं है, और देने से बस ये होगा कि भाई उसके बंदे लोग भी सीख लेंगे और तुम लोग भी सीख लोगे। भाई हमारे हाथों से ऐसा नहीं कभी जबरदस्ती छीना जा रहा है, बस हम लोग समझो हमारा जो ज्ञान है ना, हमारा ज्ञान यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो ज्ञान शेयर करने के बाद अगर हमको जिंदा रहने का मौका मिल रहा है तो इसमें शेयरिंग से क्या फर्क पड़ता है। और डोंट वरी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जेड प्योर में गए तो उसके मेंबर बन के रह जाओगे। आराम से वहाँ पे कल्टीवेशन करना, स्ट्रॉन्ग बनोगे तो भाई आराम से निकलना बाहर आना और वापस अपनी सेट ये वाली सेट बनाने की कोशिश यहाँ पे करना। ये लोग कहते हैं भाई आप जिस हिसाब से बातें कर रहे हो यार, हमको ऐसा क्यों लगता है कि आप हमारे साथ जेड प्योर सेट में आने के बारे में सोच नहीं रहे हो। वो कहता है यस, मैं वहाँ पे आने के बारे में नहीं सोचा हूँ, मैं भाई बहुत दूर तक यहाँ पे उड़ना चाहता हूँ। मनी मन सोचता है कि वेल यार जैसा उनका भी चाहता ना भाई कि क्लेम करो अपने माइंड को और आराम से कल्टीवेशन करो, तभी जाके भाई तुम यहाँ पे अमर बन पाओगे, उखाड़ पाओगे उनके जैसा। तो भाई मैं भी उनका जैसा करूँगा ताकि मैं भी उनका जैसा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। और उसके बाद ना सामने से ये भी बताता है कि जैसे तुम लोग यहाँ पे जाओगे ना और सेट में तुमको अगर अलाउ नहीं करेंगे अंदर आने के लिए, तो जो स्लेइंग गिल्डर ना उनसे जाके मिलना और मेरा नाम यहाँ पे ले लेना हुआंग बाय, इतना बोल के निकल जाता है। सब लोग कहते हैं कि लीडर तुझसे ना जाओ। ये एक सेकंड भाई, उन्होंने क्या नाम बोला? हुआंग। अरे यार हुआंग कौन है भाई? हमारे लीडर का नाम तो हुआंग नहीं था यार, हुआंग उस बंदे का नाम था जिस बंदे की आत्मा इसकी बॉडी में है। भाई लीडर इस सेट का था लेकिन आत्मा तो भाई किसी और का था ना। अब इनको एहसास हुआ है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 7 सालों बाद, जहाँ पे काफी सारे सेट आके मिलते हैं इनके अंदर और इनके अंडर में रहने लग जाते हैं। और लोगों ने ना भाई ये जो ग्रेट यान इनके कंट्री का यहाँ पे नाम था, पूरे डायनेस्टी का नाम था, हाँ, तो उन्होंने वहाँ का एक एम्पायर बना दिया था। एम्पायर और कोई नहीं बल्कि हमारे ऑफ कोर्स मेकेटो को बनाएंगे। और इनका जो जेड पे सेट है उसको स्टेट रिलीजियस यानी समझो भाई कि कोई देश ना, देश का सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल बेसिकली वो बेसिकली सेट को यहाँ पे बना दिया गया था। और इसकी पूजा यहाँ पे कहते हैं कि भाई एम्पायर की जय हो। फिर जो लीडर है ना आके अपने इससे मिलता है, सारी बातें बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हमारा हैन भी कहता है कि वाह, मतलब भाई तुमने हमको एम्पायर यहाँ पे बना दिया और साथ ही में भाई पूरा देश का भाई हमारा जो सेट है वो कैपिटल भी बन गया। वाह, जो सुनते सामने से लीडर कहते हैं ऑफ कोर्स भाई आप डिजर्व करते हो, आपने खाली हमारे सेट को या फिर हमारे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचाया। यहाँ तक कि जो 9 ड्रैगन सेट है ना वो भी आके हमसे ज्वाइन करना चाहता है। ये भी सोचता भी अरे वही भाई, अरे जिसके लीडर के अंदर मैंने हुआंग की आत्मा घुसाई थी, अच्छा हमारे अंडर में आने को उसने डिसाइड कर लिया क्या। और उसके बाद ना सामने से लीडर ये बताता है कि जो हमारे है ना भैया सेट है, मैंने उनके साथ यहाँ पे बातचीत की। मैंने बोला भाई आज जो हमारे सेट में वापस तो एग्री यहाँ पे कर दिए, वो जैसे आएंगे ना तो जो अपना सेल लीडर का काम है ना उनको संभाल दूंगा, बोलूंगा कि अभी लीडर आप बन जाओ। तो मैं कहता शौक जाता कि लीडर वो बन जाओ, मतलब क्या मतलब आपका भाई, आप लीडरगिरी नहीं करोगे। ये कहता कि शायद मेरे पास अब मेरी उम्र यहाँ पे कम बची है तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, तो अपनी उम्र बढ़ाने के लिए मुझे कल्टीवेशन पे फोकस करना ना कि लीडर के काम। ये भी कहते हो कि ठीक है, तो जैसे आप लीडर की पोजीशन से हटोगे ना हमारे माउंटेन पे आइएगा, कल्टीवेशन कीजिएगा, आपका लेवल यहाँ पे पक्का अप हो जाएगा। ये भी कहता है थैंक यू यार, तुझसे ग्रेट हो यार। ये कहता है ऐसा मत बोल भाई, आपने मुझे माउंटेन यहाँ पे दिया था। उसके बाद हमारा मेन कट्टा भी सोचता है कि वेल यार वो सेटर वापस आने वाले क्या। और मेरी जो सीनियर यहाँ पे थी वो भी सेटर के साथ यहाँ पे गई थी। आई डोंट नो यार वो वापस यहाँ पे आएगी क्या उनके साथ। इतने लंबे समय मतलब 200 या 300 साल यहाँ पर हो चुके रहेंगे। मैंने जो पपेट यहाँ पे दिया था ना कि यहाँ पे मुसीबत के टाइम पे यूज करना, उन्होंने मुसीबत के टाइम पे भी यूज नहीं किया था। हाँ, तो भाई उसकी जो सीनियर फाइनली इतने चैप्टर बाद दिखाई जाती है, वो भी सेम बात यहाँ पे सोच रही कि भाई रात का टाइम हो गया है, आई डोंट नो मेरा जूनियर अभी के लिए क्या कर रहा होगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और चैप्टर खत्म करने से पहले राइटर ने एक छोटा सा मीम डाला जिसमें जो सीनियर है ना वो राइटर के ऊपर चिल्ला रही कि तेरी माँ का भाई इतने चैप्टर बाद कोई
कौन बीच में मुझे लाता है भाई, और पहले मुझे लाना चाहिए था ना। एंड देन ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।